जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल सॉरी आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत शानदार, सभी लाइव हैं। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? देखिए, अब जैसा कि आप लोग को पता है कि डीआई के टोटल मैंने कहे थे कि 5 अलग अलग टाइप होते हैं, और पहला टाइप हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरती से जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं डीआई का सेकंड टाइप, यानी बार ग्राफ। ठीक है, इस बार ग्राफ में बच्चे देखेंगे तो बार ग्राफ के कुल मिलाकर हमने 25 से 26 क्वेश्चन आपको दिए हैं, और सारे के सारे जो हैं वो सीजीएल 2020 के दिए हैं। क्यों ऐसा किया है हमने? क्योंकि जो सीएचएसएल में या बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं थे, मतलब बहुत हल्के फुल्के आसान आसान क्वेश्चन थे, तो उनमें कुछ खास मज़ा आता नहीं। तो सॉरी सीजीएल 2020, उसके अलावा जैसे मान लीजिए फेज़ 9 हो गया। ठीक है, फेज़ 9 के भी क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और मेंस के भी इंक्लूडेड हैं जो 2020 में मेंस हुआ है। ठीक है, तो बार ग्राफ के ऊपर सीजीएल में, फेज़ 9 में और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों की शीट में मौजूद हैं। टोटल मिलाकर 26 क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लोग का डाउट ज़्यादा होता है तो मुझे 2 क्लास लग जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करने में। फिर इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। ठीक है, और पाई चार्ट में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं बेहतरीन हैं जो हमें पढ़नी है। पाई चार्ट में भी अच्छे नंबर ऑफ़ क्लासेस लग जाते हैं, और फिर उसके बाद होता है लाइन ग्राफ, और फिर होगा उसके बाद हिस्टोग्राफ। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो छोटे छोटे हैं, उतना हमें समय जो है वो नहीं लगने वाला है, इसलिए उतना परेशान जो है आपको नहीं होना है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि जो है क्लासेस को पूरा एंजॉय करेंगे आप, और बढ़िया से पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए, पिछले वाले टॉपिक की जो है क्लास नोट्स भी मैंने अपलोड करवा दिए हैं, और इस वाले टॉपिक की पीडीएफ भी आपको अपलोड करवा दी है। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार आप एप्लीकेशन कह रहा हूँ, एप्लीकेशन में देखेंगे तो आपके पीडीएफ में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, बारग्राफ की, और बारग्राफ की जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पर डायरेक्शन 1 2 3। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक का डायरेक्शन। और इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया तो देखिएगा, जो बार ग्राफ होते हैं, मैंने ऑलरेडी इनका इंट्रोडक्शन आपको दे रखा था कि बार ग्राफ का मतलब यूँ समझ लीजिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग जितनी भी हो गई, जैसे ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे कुछ डेटा दिया रहेगा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे डेटा दिया रहेगा, और हमें उसी आधार पर जो है वो वैल्यू को सॉल्व करना मतलब डीआई को सॉल्व करना होगा। जनरली जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि जैसे ये बिल्डिंग ऊंची है तो ये बिल्डिंग कहाँ तक ऊंची है, और ये जो बिल्डिंग जहाँ तक जाती है उसका मान कितना होता है। बस सारा का सारा खेल इस वैल्यूज़ के होते हैं कि ये बिल्डिंग जो गई ये कहाँ तक गई, और जहाँ तक गई तो उसके आधार पर उसका मान हम निकालेंगे। कभी किसी का एवरेज निकालना होगा, कभी किसी का जो है हमें टोटल निकालना होगा, कभी किसी का रेशियो निकालना होगा, कभी किसी का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होगा। इसी के ऊपर सारे के सारे सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे मानिए सबसे पहला सवाल, और एक याद रखिएगा हमेशा, डीआई को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट को पढ़ना जरूरी होता है, टाइटल, फुटनोट और यूनिट। अब जैसे मानिए यहाँ पर डायरेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तो लेकर जो आगे अगले 3 सवाल आने वाले हैं उनके लिए डायरेक्शन दिया गया है, और इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर
एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन इन द बार ग्राफ। मतलब इसमें कितने लोग फीमेल हैं और कितने मेल हैं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसी को, जैसे मानिए कि आप ही हैं और आप 5 कंपनी के मालिक हैं, कुल मिलाकर ये देखिए आपकी ये 5 कंपनी है ABCDE। कंपनी ए में कुछ मेल और फीमेल काम करते हैं, कंपनी बी में कुछ मेल और फीमेल काम करते हैं, कंपनी सी में कुछ मेल और फीमेल काम करते हैं। तो इसको जो है आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे? तो क्या होगा कि नीचे के एक्स एक्सिस में आप सभी कंपनीज का नाम लिखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ऊपर के वाई एक्सिस में आप उनका नंबर लिखेंगे। ठीक है। एक के साथ दो यहाँ पर बिल्डिंग इसीलिए अटैच है क्योंकि ब्लू वाली बिल्डिंग किसके बारे में बता रही है? मेल के बारे में। और रेड वाली बिल्डिंग किसके बारे में बता रही है? फीमेल के बारे में। ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ए में दोनों बिल्डिंग साथ में है। ठीक। फिर कंपनी बी की दोनों बिल्डिंग साथ में है, कंपनी सी की दोनों बिल्डिंग साथ में है, डी की दोनों बिल्डिंग साथ में है, और ई की दोनों बिल्डिंग साथ में है। ब्लू वाला जहां तक जाएगा वो मेल की संख्या बताएगा, रेड वाला जहां तक जाएगा वो फीमेल की संख्या बताएगा। यानी अगर हमें ये देखना हो कि कंपनी ए में मेल कितने हैं तो 250 और फीमेल कितने हैं तो 300, कंपनी बी में मेल कितने हैं तो 225, फीमेल 275। इसी तरीके से सभी कंपनी के हम मेल और फीमेल को बता सकते हैं। बहुत बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये डेटा डायरेक्ट नहीं दिया गया होता है। अगर ये डेटा नहीं दिया गया होगा तो ये आपको आधार से पता करना होगा कि इसका मान कहाँ है, 250 है, और इसका मान कहाँ है तो 300 है। ठीक है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, एक आधा DI में मिस भी कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन CGL 2020 का है, जो कि 2021 में पेपर हुआ था, उसी में अप्रैल में। क्वेश्चन में बोला क्या है? What is the ratio of average number of female in all the 5 organization to average number of male in all the 5 organization? दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ बोला गया है कि जो मेल का एवरेज है और जो फीमेल का एवरेज है, आप उनका रेशियो बता दीजिए। कि 5 ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, पांचों में महिलाओं का जो औसत है और पांचों में पुरुषों का जो औसत है, उनका हमें क्या चाहिए? तो उनका हमें रेशियो चाहिए। महिलाओं का औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ से 5 से भाग करेंगे। जैसे मानो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर महिलाओं का औसत निकाल रहे हो तो सम ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो सम आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे? 5 से। और फिर इसका रेशियो लोगे किसके साथ? इसका रेशियो लोगे सम ऑफ मैन के साथ, पुरुषों के औसत से, और उसको भी डिवाइड करोगे 5 से। क्यों? क्योंकि बोला गया, देखो, रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन 5 ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज नंबर ऑफ मेल। तो एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर। अब ये 5 को काट देगा, यानी असल में आपको क्या करना है, आपको सभी महिलाओं को जोड़ देना है और आपको सभी पुरुषों को जोड़ देना है और आपको उनका रेशियो निकाल देना है। ठीक है। आपको सभी महिलाओं को जोड़ देना है, सभी पुरुषों को जोड़ देना है और उनका औसत निकाल देना है। जोड़िए जरा, 300 हो गया और 275, 575, या ऐसे जोड़ लो, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है, और एक 10, 1000 हो गया ऐसे ही। ठीक है। 1000 के बाद क्या हो गया? 75 और 50, 125, ठीक है, या फिर 50 50 100, और ये 100 200, यानी 1200 हो गया। तो महिलाओं का संख्या हमने कितना निकाल दिया? तो बोलोगे सर महिलाओं का संख्या हमने कितना निकाल दिया? तो 1200 निकाल दिया। ठीक है। अब बात करते हैं पुरुषों की संख्या को लेकर। देखिए अपने अपने जोड़ने का स्टाइल है, अपने अपने तरीके से जोड़ा जाता है। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 1000 हो गए यहाँ पर। 1000 होने के बाद देखो 75 और 100, 1100 हो गया, और 1175 200, 1225, ये कितना हो गया? तो 1225 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? तो 1225 हो गया। यानी जब हमने सभी पुरुषों को जोड़ा है, सभी महिलाओं को जोड़ा तो 1200 आ गए, और सभी पुरुषों को जोड़ा तो वो कितने आ गए यहाँ पर? तो 1225 आ गए। अब कुछ नहीं करना है, बस इनका रेशियो लेना है, तो ले लो ज़रा रेशियो। ठीक है। 25 से अगर आप काटते हैं तो 25 से काटिए, 25 का 4 बार में 100 जाता है, और 25 का 8 बार में 200 जाता है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में 100 जाएगा, ठीक है, और 9 बार में कितना चला जाएगा? तो आपका 225 चला जाएगा। 48 और यहाँ 49, 25 का 4 बार में 100, 200 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? महिलाओं का देखना, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 हो गया, 125 200, 1200 सही है।
पुरुषों का कितना हो गया, पुरुषों का जोड़ेंगे जरा यहाँ पर, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 1000 हो गया, 50 75 100 1100 1225, सही तो लिखा है। 25 का 4 बार में 100, 48 49 आ रहा है, 48 और 49 आ रहा है मेरे भाई। सर दिख नहीं रहा है, बताइए ज़रा क्या नहीं दिख रहा है आपको। देखिए मैं आपको अलग तरीके से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, लीजिए दिख रहा है अब आपको डेटा, ये हमने साइड कर दिया। आपसे कहा गया है सभी महिलाओं का औसत निकालिए और सभी पुरुषों का औसत निकालिए। तो सभी यहाँ पर महिलाओं का जो है एक बार सम करिए, महिलाओं का सम कितना हो गया, 300, 300 और 200 500, 500 और उसके बाद 200 700, 7 2 2 900 900 और 900 100 हो गया हमारे पास, 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कितना है, 75 ज़्यादा है, यहाँ 50 ज़्यादा है और यहाँ 25 ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट गलती हो गई थी। तो महिलाओं का जो सम आएगा ना, यहाँ पर वुमेन का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1150 आ जाएगा। और मेल का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा और 1225 हो जाएगा। मेल का कितना आ जाएगा, 1225 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार में 100 हो जाएगा और 6 बार में ख़त्म। 25 से काटेंगे तो 4 बार में 100 हो जाएगा, 9 बार में ख़त्म। 46 49, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 49 नहीं होगा, 46 49 होगा। जोड़ने में हमने यहाँ पर 50 जो है वो फालतू जोड़ दिया था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, बोला गया है फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इज मिनिमम। कहा गया है कि देखिए कई सारी यहाँ पर संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, और सॉरी डिफरेंस जो है वो यहाँ पर सबसे कम है। और जो डिफरेंस निकाला गया है वो किसका डिफरेंस निकाला गया है, तो डिफरेंस निकाला गया है यहाँ पर नंबर ऑफ मेल का, ठीक है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल। मतलब महिलाओं का पूरा औसत आपको निकाल लेना है, और महिलाओं को औसत निकालने के बाद हर समय देखना है कि किस कंपनी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, महिलाओं का औसत निकालने के लिए महिलाओं का सम देखना पड़ेगा, और ये जो है ये महिलाओं का सम है। वुमेन का सम कितना है, 1150 है। ठीक है, वुमेन का सम कितना है, 1150 है। तो अगर महिलाओं का जो सम है वो 1150 है, तो महिलाओं का औसत कितना होगा। अगर हम बात करें एवरेज ऑफ वुमेन कितना होगा, महिलाओं का औसत कितना होगा, तो बोलोगे सर 1150 इनका टोटल सम है, और ये 5 कंपनियों की दास्तान है, यानी बात करें तो 5 दूनी 10, 230, यानी हर कंपनी में महिला कितनी है, औसतन 230 महिला है। और बोला गया है कि महिलाओं का पुरुषों के साथ जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, तो 230 और 250 का अंतर कितने का है, तो 20 का है। यहाँ लिखो 230 में से पुरुषों को घटा दो बी में, तो 230 में से आपका जो है 25 चला जाएगा, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। 230 में से यहाँ पर 325, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो बोला गया फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इज मिनिमम। आप बताइए, महिलाओं का औसत 230 आया और यहाँ पुरुषों का औसत 225 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है जो कि सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी फॉर बाहुबली। यानी ये जो बी वाला है ना, यहीं बी वो कंपनी है, यहीं बी वो कंपनी है जहाँ पर महिलाओं का औसत और पुरुषों की संख्या में सबसे कम डिफरेंस है। यहाँ पर महिलाओं का औसत और पुरुषों के डिफरेंस में जो है वो सबसे कम डिफरेंस है। सर डेटा ब्लर दिख रहा है, एक बात बताइए, तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ना शीट का, शीट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और साथ में जो है यहाँ पर ठीक है, अपने पास में रखे रहिए उसको, क्या बोलते हैं, शीट को, और तब देखा करिए। अगर आपको एक आधा डेटा ब्लर दिख रहा है मेरे भाई, तो इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शीट जो है वो निकाल के रखा करिए। इसमें थोड़ी सी हम आपकी हेल्प कर देते हैं, रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा हम आपका हेल्प कर देते हैं।
ठीक है। अवनीश कुमार कह रहे हैं सर पीडीएफ ऐप में ही नहीं जाता तो प्रिंट आउट कैसे करवाएं, हेल्प मी। भाई साहब अवनीश जी, हमने आपको बता रखा है कि एप्लीकेशन का जो पीडीएफ है वो दो तरीके से प्रिंट आउट उसका निकलता है। एक आपके राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन होता है और एक आपके लेफ्ट साइड में डाउनलोड का होता है। राइट में अगर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाता है, और लेफ्ट में जो सेव का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपके मोबाइल में जो है वो डाउनलोड होता है। शशि कुमार कह रहे हैं सर प्रिंट आउट निकलवा लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। यार 4 पन्ने की तो ऐसे प्रिंट आउट आएगी, ये बताओ पहले। 4 पन्ने भी नहीं है, ये देखो, ये कुल मिला के 4 से 5 पन्नों की ऐसे प्रिंट आउट आनी है। प्रिंट आउट साथ में रखे रहो, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहो। टोटल 4 पन्ने की प्रिंट आउट है। इतना बढ़िया फील आएगा आपको जब ये प्रिंट आउट निकलवा लोगे, डाटा इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ की। इतना अच्छे से सारे डेटा दे रखे हैं, फिर यहाँ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, वहाँ से मैच करते जाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट इतना तो हो कि हाँ प्रिंट आउट निकलवा के रखें। बाकी फिर भी हमने पीपीटी मंगा दिया है, कोशिश करेंगे कि हम आपको पीपीटी से भी जो है वो बता सकें और पीपीटी से डेटा दिखा के उसमें सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम अपने तरफ से कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत होइए। कुछ बच्चे इतना एक बार इसमें देख के बताइए, क्या इसमें भी डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लेकिन इसकी हिंदी गायब हो जाएगी, इसमें हिंदी गायब हो जाएगी। अगर हम पीपीटी में चला दें तो पीपीटी में चलाने पे इसकी हिंदी गायब हो जाएगी। डेटा तो दिख जाएगा आपको, हिंदी गायब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। छोड़िए ये सब चीज़ों को लेकर, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला क्या गया है। सवाल को देखिए मेरे भाई, ठीक है। सवाल में देखिए, एक स्टूडेंट कह रहे हैं राहुल कुमार पीडीएफ प्रिंट आउट में क्लियर नहीं आ रहा है। राहुल जी एक बात बताइए, और आपको कितना क्लियर चाहिए? साफ तौर पे सारे डेटा यहाँ पर दिख रहे हैं, और कितना क्लैरिटी हम इसमें लेकर आ जाएं, बताइएगा ज़रा। आपके लिए स्पेशल व्यवस्था कराई जाए क्या? सभी को पीडीएफ में इतना बढ़िया प्रिंट आउट दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आप कह रहे हैं सर हमें दिख ही नहीं रहा। एक एक डेटा दिख रहा है, पढ़ने वाले को सब दिखता है मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी डी एंड ई टेकन टुगेदर टू दैट ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी टेकन टुगेदर। ठीक है, सवाल पढ़िए, सवाल में बोला क्या है उसके आधार पर हम जवाब देंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मेल की संख्या पूछी है और किस किस में, सी में, डी में और ई में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो मेल हैं, ठीक है, वो सी डी और ई में कितने कितने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो सी में मेल की संख्या 325 है, डी में मेल की संख्या 275 है। देखते चलिए, 325, 275 और ई में हमारा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मेल की संख्या लेनी है सी में, डी में और ई में। तो सी में मेल की संख्या 325, इसमें 275 और इसमें इतना। ये अपना 75 इसको दे देगा तो ये 400 बना देगा। 400 और 200 600 हो जाएगा। 600 और 150 750 हो जाएगा। यानी मेल की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 750 आ जाएगी। इसका रेशियो किसके साथ लेना है? तो इसका रेशियो जो है, ठीक है, फीमेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी एंड सी टेकन टुगेदर, महिलाओं के साथ लेना है। और वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन में? तो ए बी और सी में। ए में महिलाओं की संख्या 300 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी में महिलाओं की संख्या 275 है और सी में महिलाओं की संख्या 250 है। तो 300, 250, 250, 500, 300, 800, 825। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 825 आ जाएगी। अब आप इनका रेशियो ले लीजिए। टैबुलर डीआई में, मतलब ये जो डीआई है आपका यहाँ बार ग्राफ वाले में, बार ग्राफ वाले में बस यहाँ पर यही होता है कि आपको देखना होता है कि ये ग्राफ कहाँ तक गया है। ठीक है, जो जो डेटा दिया गया होता है बस आपको उनको पढ़ना होता है। अगर मानिए महिलाओं की बात कही जा रही है तो महिलाओं का डेटा देखिए, पुरुषों की बात की जा रही है पुरुषों का डेटा देखिए, रेशियो बोला गया है तो रेशियो निकालिए, सम बोला गया है सम निकालिए, एवरेज बोला गया एवरेज निकालिए। ठीक है, बस परेशान मत रहिए। आप अब इनका रेशियो देखेंगे तो इनके रेशियो में क्या बोला जाएगा? 25 से कट जाएंगे तो 25 से ये आपका 30 बार में कट जाएगा। 25 का 3 गुना 75 और फिर 25 का 3 गुना 75, 3 से काटोगे यहाँ पर तो 10 और 11 बार में कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले डीआई को अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले चंद सवालों का जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ दिया गया है। कहा गया था गिवन बार ग्राफ शो द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन करोड़ ऑफ स्टील फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2014 टू 18। यानी नीचे यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से वर्ष की बात है। तो एक पर्टिकुलर एक कंपनी है जो कुछ सामान को मंगाती है और कुछ सामान को भेजती है। जो मंगाती है उसको इंपोर्ट कहते हैं, जो भेजती है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मानो उस कंपनी ने 2014 में यहाँ पर इंपोर्ट को ब्लू कलर से दिखाया गया है और एक्सपोर्ट को रेड कलर से, यानी जो हमारे कंट्री में आ रहा है वो ब्लू कलर से और जो हमारी कंट्री से जा रहा है वो लाल कलर से। ठीक है, अब यहाँ पर 2014 में बात करते हैं तो उस कंपनी में मानो यहाँ पर 350 यूनिट सामान आया और उस कंपनी से 400 यूनिट का सामान गया। फिर यहाँ 380 यूनिट का सामान आया, 420 यूनिट का सामान गया, ऐसे करके। और साथ में यहाँ पर देखो तो टाइटल भी पढ़ लिया, फुटनोट्स भी पढ़ लिया और यूनिट किस में दिया गया है, करोड़ों में दिया गया है कि ये जो यूनिट जो भी है ना ये करोड़ों में है। जैसे ये 620 करोड़ है, ये 580 करोड़ है, ये 480 करोड़ है, ऐसे करके आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे। अब यहाँ जो है वो सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल जो आपके इस बार के CGL 2020 के पेपर में पूछा गया था, जिसमें बहुत बच्चों ने गलती भी कर दी थी। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इंपोर्ट ओवर द 5 ईयर। अब वही बात है, देखो एक्सपोर्ट भी 5 साल का ही लेना है और इंपोर्ट भी 5 साल का ही लेना है। तो जो वो बट्टे में 5 आएगा वो तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। अगर मानो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का एवरेज निकालता हूँ तो मुझे एक्सपोर्ट का सम करना पड़ेगा, उसको 5 साल से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे इंपोर्ट का सम करना पड़ेगा, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इस 5 को 5 के साथ काट सकता हूँ। अगर ऐसा रहता ना कि बोलता कि तुम एक्सपोर्ट का 4 साल का एवरेज लो, इंपोर्ट के 5 साल का एवरेज लो, तो उस केस में हमें उन साल के बारे में मेंशन करना होता। लेकिन चूंकि दोनों में बराबर नंबर ऑफ ईयर है, तो जब नंबर ऑफ ईयर बराबर है तो बस जो एवरेज का रेशियो होगा वहीं उनके सम का भी रेशियो होगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले एक्सपोर्ट का सम निकालना है, फिर इंपोर्ट का निकालना है। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट निकाल देते हैं फिर एक्सपोर्ट निकाल देते हैं। तो उस केस में जो आंसर अगर मानो ए आना है तो सी आ जाएगा, या सी आना है तो ए आ जाएगा। ऐसी भी गलती होती है और एग्जामिनर इसीलिए क्या करता है, 2 ही ऑप्शन देता है। ठीक है, और 2 ही ऑप्शन देने के बाद तब क्या करता है, उनकी रेशियो निकलवाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो ये ऑप्शन नंबर ए है, तो उसका उल्टा देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। ये ऑप्शन नंबर बी है तो उसका उल्टा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। आ जाइए जरा इन सवालों को देखिए एक बार। तो पहले हमें निकालना है एक्सपोर्ट का, फिर हमें निकालना है इम्पोर्ट का। अब एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट क्या है, यानी एक्सपोर्ट का मतलब पहले लाल वाले डेटा को लेना है। तो यहाँ 400 है, यहाँ 420 है, ठीक है, यहाँ 550 है, यहाँ 480 है और यहाँ 620 है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हमेशा ऐसा ढूंढा करो जिसके यूनिट्स जो हैं वो जुड़ जाएं। जैसे आप यहाँ पर देखो 620 और 800, ये 20 रुपये अगर इसको दे देगा तो 500, 500 और 600 कितना हो जाएगा, 1100, 1100 और 500 1600, 1650, 1650 में 20 आ गया 1670, फिर 400 और जोड़ दो 2070, और 2070 में 400 और जोड़ दो 2470। यानी जो एक्सपोर्ट है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, 2470 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट कौन सा वाला डेटा हो गया मुन्ना, तो इंपोर्ट तुम्हारा ये ब्लू वाला डेटा है, 350, फिर 380, 420, 450 और 580। ठीक है, अब ज़रा इन दोनों को जोड़ो, तो ये अपना 20 रुपये इसको दे देगा तो 600 हो जाएगा, 600 और 400 हज़ार, हज़ार और 1450 हो जाएगा, 1450 और फिर 50 जोड़ेगा तो 1500, 300, 1800, 18 और 3 2180 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर इंपोर्ट कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2180 आ जाएगा। बस यहाँ पर इनका रेशियो लेना है। क्यों, क्योंकि अगर एवरेज निकालोगे तो इसके नीचे भी 5 आएगा, इसके नीचे भी 5 आएगा, वो एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। 0 से 0 खत्म। 247 और 218 आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 247218, ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कहाँ कुछ था इसमें, बस सम निकालना था। तो ये जितने भी आपके टाइप होते हैं ना बच्चे, इसमें सिर्फ सम का खेल होता है, एवरेज का खेल होता है। कुछ नया कभी एग्जामिनर पूछता ही नहीं। कुछ नया पूछे तो हम भी उसको बता दें, लेकिन नया पूछता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। अब जैसे मानो एक और बात हम आपको बता देते हैं। अब बहुतों में से आप लोग के मन में ये विचार होगा कि सर
यहाँ पर जो है एक और डीआई की खासियत हम आपको बताएं। आपका एग्जामिनर एक डीआई, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है, आपका एग्जामिनर एक डीआई बनाता है, उस डीआई से जुड़े 4 सवाल होते हैं। तो वो अब क्या करता है ना, उन 4 सवालों में एक सवाल को पहली शिफ्ट में दे देता है, दूसरे सवाल को दूसरी में शिफ्ट में दे देता है, तीसरे सवाल को तीसरी में, चौथे सवाल को चौथे में, ऐसे कर करके मतलब वो अलग अलग पेपर्स में आपके जो एक टेबल का क्वेश्चन है उनको देने की कोशिश की जाती है, ताकि इससे बच्चे को एक ही शिफ्ट के अंदर 4 अलग अलग सवाल मिल जाए। पहला क्या होता था, एक डीआई दिया गया, उसके 4 सवाल एक ही शिफ्ट में आ गए, आसानी से बन जाता था। अब क्या होता है कि 4 अलग अलग डीआई आते हैं आपके शिफ्ट में, और चारों के एक एक सवाल आपको दिए जाते हैं बनाने के लिए, उसमें समय आपका ज़्यादा लगता है। तो ये भी एक नया पैटर्न में बदला हुआ है, तो हमने सोचा हम आपको बता दें। जैसे जो अब अगला डीआई है जो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, उसमें क्या दिया है, बोला गया है कफ सिरप of 3 different flavor A, B and C in lakh bottle manufactured by company over a period of 5 years from 2010 to 2014 have been shown in the bar graph given below। यानी बोला गया बार ग्राफ में 2010 से लेकर 2014 तक 5 वर्ष की अवधि में, 2010 से लेकर कहाँ तक, तो 2014 तक गौर से देखिए, 2010 से लेकर 2014 तक आपने जो है यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि में किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ए, बी और सी के 3 विभिन्न विभिन्न स्वादों के कफ सिरप की मात्रा दर्शाई गई है। ए वाला बोतल ब्लू कलर से बताया गया है, बी वाला बोतल लाल से बताया गया है, सी वाला बोतल हरा रंग से बताया गया है। ठीक है, और कौन कितना यूनिट जो है वो लाखों में बताया गया है कि इनकी जो यूनिट है वो क्या है, लाखों में है। अब ज़रा इन सवालों को एक बार देखा जाए तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या बोला गया, तो सबसे पहला सवाल बोला गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, देखो थोड़ा सा आप लोग को ये भी होगा ना सर नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो पहले सवाल आप पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद इसको जूम भी कर देंगे। पढ़िए सवाल में क्या कहा है, रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फ्लेवर इन 2012। बड़ा प्यारा सवाल है, एकदम कैलकुलेटिव सवाल है, फंसा सकता है आपको, पढ़िएगा। रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर इन 12, फ्लेवर जितने भी 12 में, 2012 में जितने भी फ्लेवर आए हैं इन सब का एवरेज, तो इनका एवरेज कितना है, तो जरा जोड़ना 50 50 100 और 100 और 165, 165 को 3 से भाग करिए। ठीक है, 165 को किससे भाग कर दीजिए जनाब, तो 165 को आप 3 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इसका औसत निकालना है, तो 3 का 5 गुना 15, 3 का 5 गुना 15, यानी आ जाएगा 55, और इसका रेशियो हमें लेना है। इसका 100% आंसर जो आएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता ऑप्शन नंबर सी आएगा, आपने तो सवाल को आगे भी नहीं पढ़ा। मैंने सवाल को इसीलिए आगे नहीं पढ़ा क्योंकि देखो अगर 55 आ रहा है तो पक्का उसके जगह पर या तो 55 खुद होगा, नहीं तो 55 का फैक्टर होगा, और 55 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 और 11, और ऑप्शन नंबर सी में 11 मौजूद है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो हमसे कहा गया व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फ्लेवर इन 12, और उसका जो है रेशियो किसके साथ कंपेयर करना है, तो देखो फिर आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ए इन 2012, 13 एंड 14। तो जरा फ्लावर ए को 12, 13 और 14 में काउंट करिए। फ्लावर ए का मतलब ब्लू वाला डेटा, ब्लू वाला डेटा का कहाँ लेना है, 12 में लेना है, फिर उसके बाद यहाँ 13 में लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ 14 में लेना है। जोड़िए तो 7 और 4 11, 12, 12 5 17। ठीक है, तो बोला गया है द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फ्लेवर इन 12, तो डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ए इन 12, 13 एंड 14, तो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या है, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 7 4 11, 12 12 5 17। तो यहाँ पर जो है ए का जो सम आ रहा है, ए का जो सम आ रहा है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 170/3, ये इसका क्या आ गया, तो औसत आ गया। ठीक है, बोला गया ना फ्लावर ए का 12, 13, 14 में, यानी यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी के अलावा बदल सकता है अभी, इसीलिए क्योंकि बट्टे में आ गया। अगर बट्टे में नहीं आता तो ऑप्शन नंबर सी होता, यानी आंसर बदल सकता है। तो 50 45 75/3, और फिर उसका डिफरेंस किसके साथ निकालने को कहा गया है, तो सी का 12, 13 और 14 में। फ्लेवर नंबर सी लेना है 12, 13, 14 में, फ्लेवर नंबर सी लेना है 12 में, फिर 13 में,
और फिर उसके बाद 14 में। तो ज़रा इसका यहाँ पर जो है वो एक तरीके से एवरेज देखो तो 8 7 15, 15 6 21 215। तो ये आ जाएगा आपका 215/3। कितना आ जाएगा? 215/3 आ जाएगा। तो सवाल में आपको ये कहा गया कि देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पर 2012 में जितने भी फ्लेवर थे उनका औसत निकालिए। तो 2012 में जितने भी फ्लेवर थे उनका औसत हमने निकाला तो वो आ गया हमारा 55। 2012 में जितने भी फ्लेवर थे सबका औसत निकाला तो वो 55 आ गया। उसका रेशियो लेना था, और उसका रेशियो किसके साथ लेना था? तो उसका रेशियो जो है ए के एवरेज के साथ और सी के देखो, ए का एवरेज निकालो, सी का एवरेज निकालो, इनका जो डिफरेंस आएगा उसके साथ वो रेशियो को लेना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ए का ये एवरेज निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ये सी का एवरेज निकाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस यानी 215 में से आप 170 को घटा दो तो 45 आ जाएगा। 215 में से 170 को घटा दो तो बोलोगे सर 45/3 आ जाएगा। 45/3 का मतलब होता है 15। तो इसका रेशियो 15 के साथ लेना था। 5 से काटा तो 11 बार में, 5 से काटा 3 बार में। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। तो शुरू में ही मैंने आपको ये सवाल कहा था कि देखो शुरू में ही ये सवाल का आंसर कितना हो जाता? 11 हो जाता। कब 11 हो जाता? क्योंकि यहाँ 55 है तो इसी का यहाँ पर फैक्टर मौजूद होता, 55 का ही फैक्टर मौजूद होता, ठीक है। एक तो ये तरीका, और नहीं तो फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरे में हमें क्या कहा गया था? तो 2012 के औसत निकालिए। 2012 का औसत निकाला था तो वो 55 आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा था कंपनी ए का इन 3 सालों का औसत निकालिए, फिर कंपनी सी का इन 3 सालों का औसत निकालिए। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप लीजिए 55 के रेशियो के साथ। तो इसीलिए पहले कंपनी ए का औसत निकाला, कंपनी सी का औसत निकाला, इन दोनों का डिफरेंस 45/3 आया यानी 15, और उस 15 का रेशियो हमें किसके साथ लेना था? 55 के साथ लेना था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? इसलिए मैंने कहा देखिएगा गौर से, ये एक अच्छा सवाल है। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया है मेडिसिन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर ए बी एंड सी इन लैक बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखिए ये अभी सिर्फ बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ के बाद मैं आपको पाई चार्ट कराऊंगा, तो पाई चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा बार ग्राफ से। तो ऐसा नहीं कि हाँ बार ग्राफ थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो पाई चार्ट ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब्जी तीखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाल भी तीखा होगा, हो सकता है दाल जो है तीखा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए सवाल को पढ़िए यहाँ पर। तो ये जो बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ में आपको क्या दिया गया है? तो इस बार ग्राफ में यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। चलो, मेडिसिन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर ए बी सी मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इज गिवन बिलो। और ये बार ग्राफ में देखो फ्लेवर ए फ्लेवर बी वही सेम वाला जो है, मुझे लग रहा है डीआई है। अब इसके पे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012। पढ़िएगा सवाल को। प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर इन 2012, 2012 में फ्लेवर ए, फ्लेवर ए का मतलब ये ब्लू वाला, 2012 में फ्लेवर ए, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स। ठीक है, दोबारा से समझिएगा, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर इन 2012, 2012 में फ्लेवर ए का प्रोडक्शन यानी ये 50, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी, फ्लेवर बी का एवरेज प्रोडक्शन इन ऑल द ईयर। तो क्या करना है, बी वाले फ्लेवर का एवरेज निकाल देना है कि बी वाले का एवरेज कितना है, यानी लाल वाले का एवरेज निकालना है। लाल वाले का एवरेज निकालना है तो यहाँ कितना है 70, यहाँ है 40, यहाँ है 50, यहाँ है 40, यहाँ है 65। सबको जोड़ के इनका एवरेज निकालो। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 से 26, यानी यहाँ पर बी वाले का जो आएगा वो आ जाएगा 265। और ये कितने कंपनी की बात है, कितने सालों की बात है? तो 5 सालों की बात है। यानी जब 5 से भाग करेंगे तो 50 25 5 3 के 15, तो यहाँ पर कितना आएगा? 53 आएगा। कितना आएगा? इसका औसत 53 आएगा। तो कहा गया है कि फ्लेवर ए का 2012 में, यानी ये जो 50 है, ये 50 आपका 53 से कितना परसेंट कम है? ये 50 53 से कितना परसेंट कम है? तो बोलोगे सर 50 जो है वो 3 कम है, और जिससे कम होता है उसको बट्टे में लिखते हैं, तो 3/53 इंटू 100, यानी बोलोगे सर 300/53, यानी 5 दशमलव समथिंग आएगा। क्यों? देखो
53 का 5 गुना जो है वो कितना हो जाएगा 265, और ऊपर कितना है 300 है। ठीक है, तो 53 का 5 गुना 265 होगा। अगर 53 का 6 गुना करोगे ना तो वो तुम्हारा हो जाएगा 318, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5.66 करके आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को या नहीं समझे बताओ? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से समझा देते हैं। 2012 में जो है आपको ए का डेटा लेना था, 2012 में ए का डेटा लेना था और उसको कंपेयर करना था बी के एवरेज से। तो बी का एवरेज निकाला तो 53 आया, और ए का 2012 का डेटा 50 था। ये इससे 3 कम था 53 के ऊपर, 3/53 इंटू 100 यानी 300/53, और 300/53 के लिए आंसर क्या होगा, 5.66 इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। अब अगले क्वेश्चन का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो कैसे दिया गया है, उसके बारे में क्या व्याख्या की गई है वो देखिए। बोला गया है डायरेक्शन फ्रॉम 7 to 9, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल फॉर अ साइंस कोर्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी ड्यूरिंग 5 ईयर फ्रॉम 2014 to 18। यानी देखिए हर इंस्टीट्यूट के बारे में कहानी है, 2014, 15, 16, 17, 18 5 अलग अलग सालों के बारे में है यहाँ पर। हर साल में 2 इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट है, ए वाला जो है वो ब्लू कलर से है और बी वाला जो है वो रेड कलर से है। तो ये ब्लू वाले जो है वो कौन सा है इंस्टीट्यूट है, तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 2014 में ए में 160 छात्र मौजूद थे, तो बी में 225 थे। उसी तरीके से 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में सब नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल की बात कही गई है, और क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर वो हमें इस आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो ज़रा गौर से सवालों को देखिए ताकि आप इनका उत्तर सही टिक कर पाएँ अपने परीक्षा में, नहीं तो गलती हो सकती है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी इन 2015 एंड 17? किस किस का डेटा बोला गया है, तो स्टूडेंट एनरोल्ड किस में, बी में, कब में, 15 और 17 में। तो हमें बी का डेटा लेना है 15 और 17 का, यानी लाल वाला डेटा उठाना है 15 का, और किसका, तो 17 का। उठा लिया हमने लाल वाला डेटा, लीजिए 15 और 17 का हमने लाल वाला डेटा उठा लिया, तो 360 है और 325 है, तो 300 300 600 685 कितना हो जाएगा, 685 हो जाएगा। और कहा गया है टू दैट ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए इन 14 एंड 16, ए का 14 का डेटा ले लो और ए का 16 का डेटा ले लो, और इसके साथ इसका रेशियो ले लो, 300 और 160 कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। इसके साथ आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। पहली बात, तुक्के भी मारना होता तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी नहीं मारते, क्योंकि ये वाला डेटा इसके साथ ज़्यादा है और यहाँ पर देखोगे तो रेशियो जो है वो इससे कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी तो होता ही नहीं। अब जरा सॉल्व करके देख लो, 5 से काटोगे तो बोलोगे सर देखो 5 से काटा जाए, बढ़िया बात है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 18, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है, 137 आ गया। ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो, दूसरे वाले को निकालने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे 137 92 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 137 92 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो डेटा कैसे लेना था वो दिखा आप लोगों को थोड़ा सा। आ जाइए अगला सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। 8 नंबर सवाल, क्या बोला गया है सवाल में ज़रा देखिए। तो सवाल में कहा गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग 2014, 16 एंड 18। यानी यहाँ पर देखिएगा आपको बी का डेटा लेना है, 14 का, 16 का और 18 का। ठीक है, याद रख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। बी का डेटा लेना है 14 और कौन कौन सा है, तो 16 और 18 का। ठीक है, और बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी इन 14 इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए इन 5 ईयर, और ए के पूरे 5 सालों में। लीजिए जूम भी कर दे रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटा को। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हमने लिख दिया। ये लीजिए आप लोग, खुश? अब बताइए यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो किसका देना है, बी का डेटा निकालना है, 14 का, 16 का और 18 का। तो ज़रा बी में चले जाइए, ये बी का डेटा है, 14 में कितना है, 225 है, फिर उसके बाद 16 में कितना है, 375 है, और फिर 18 में कितना है, 225 है। तो ज़रा इसको जोड़िए,
300 और 200, 575 और 25 कितना हो जाएगा 100, यानी ये हो गया हमारा 600। 600 और 225 कितना हो जाएगा 825, यानी यहाँ पर बी का जो डेटा आएगा वो कितना आएगा तो 825 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 825 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए के पूरे 5 सालों का डेटा लेना है। ए के पूरे 5 सालों का डेटा लेना है, तो ए का डेटा पूरे 5 सालों का ज़रा करिए। 160, 280, 300, 250 और 260 जोड़ते जाइए ज़रा। तो बोलेंगे 16, 8, 24, 24 और 20 हो गया आपका 44, 44 और 30 हो गया हमारा 74, 74 और 20 हो गया हमारा 94, 99। ठीक है, 99 का मतलब 990 हम कह सकते हैं, और 990 में 200 जोड़ोगे तो 1190, 1190 में 60 जोड़ोगे 1250, यानी यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा तो 1250 आ जाएगा। जोड़कर देख लो मेरे भाई। बोला गया है कि बी का डेटा 14, 16 और 18 का लेना है और ए के पूरे 5 सालों का लेना है। तो अगर हम ए के पूरे 5 सालों का लेते हैं तो देखो 160 और 280 कितना हो गया 28, 6, 34, 10, 44, 440, 440 में 300 जोड़ दो। ठीक है, तो 740, 740 में 200 जोड़ दो, 700, 940, 990, 990 और 200, 1190 और 60, 1250। तो जो ये बी वाला डेटा है ना वो ए का कितना परसेंट है हमसे ये पूछा गया है। कभी भी मैं यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ कि कोई भी कितना परसेंट होगा वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 825 है, ये 1250 का कितना परसेंट है, तो लिख लो यहाँ पर 825 बट्टे में कितना 1250 और इंटू कितना लिख लो यहाँ पर 100 लिख लो और परसेंटेज लगा दो। 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 25 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में। ठीक है, 25 से काटोगे यहाँ पर तो 3 बार में 75 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 बार में 33 का 2 गुना कितना आ जाएगा 66% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 66% जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा सही उत्तर आ जाएगा, एकदम कंठस्थ, एकदम सही, और कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो इसी तरीके से देखो डीआई में जितने भी सवाल होते हैं ना आपके यहाँ पर बार ग्राफ वाले, इन सभी सवालों की कहानी यही होती है कि आपको टोटल डेटा रीड करना होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर बताना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ज़रा क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 को देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ देखिए बोला गया है द डेटा शोन बिलो इज ओनली फॉर मैथमेटिकल एक्सरसाइज, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिगर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करने के लिए है, बट इसका वास्तविकता से कोई जो है वो लेना देना नहीं है। और क्या कहा गया है तो एक्सपोर्ट ऑफ टी बाय टू कंपनी ए एंड बी ड्यूरिंग 2010 टू 15। 2010 से लेकर 2015 तक दो अलग अलग कंपनी है और वो कितना कितना एक्सपोर्ट करती हैं वो बोला गया है। 2010 में देखो कंपनी ए ब्लू कलर से, कंपनी बी रेड कलर से। तो 2010 में बात करें तो ए वाला कितना एक्सपोर्ट किया, बी वाला कितना एक्सपोर्ट किया। उसी तरीके से 11 में, उसी तरीके से 12 में, उसी तरीके से 13 में, ऐसे करके 5 अलग अलग यहाँ पर सालों का एक्सपोर्ट दिया गया है, दो अलग अलग कंपनियों का। ये आपके इसी साल के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब इसी साल के पेपर का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब सवाल नंबर 10 में क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी बी इन 2011 एंड 14। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट कहाँ पर, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 11 एंड 14। तो 11 और 14 का टोटल एक्सपोर्ट देखना है। 11 और किस कंपनी का, तो देखो बी का 11 और 14 का डेटा, यानी लाल वाले का डेटा देखो तो 2011 में, और लाल वाले का डेटा देखो किस में तो 2014 में। लाल वाले का डेटा देख लिया 11 में यहाँ पर कितना है, और लाल वाले का डेटा देख लिया 14 में कितना है, तो कितना हो गया 275। तो यहाँ लिख देंगे 275। उसका रेशियो किसके साथ लेना है तो ए के डेटा के साथ 12 और 15 में। ठीक है, तो यहाँ पर ए का डेटा लेंगे 12 में और 15 में, यानी ए का डेटा हो गया 120 और यहाँ पर हो गया 220। 120 और 220 कितना हो गया तो बोलोगे 340, और इन दोनों का क्या ले लीजिए आप, रेशियो ले लीजिए। अब इन दोनों का रेशियो लेने में आपका आंसर आपका पूरा एक बच्चा भी बता दे। ठीक है, पहले हमने बी का डेटा लिया, फिर हमने ए का डेटा लिया। बी का डेटा 11 और 14 का लिया, ए का डेटा 12 और 15 का लिया, और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। 5 से काटेंगे तो 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, 5 का 6 गुना 30, 5 8 40, 55 और 68 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रेशियो आएगा,
ये हमारा आंसर है। 55:68 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो एवरेज प्रोडक्शन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो गए, जैसे 11 हो गया, ठीक है, और 12 वाला भी डीआई हो गया, ये सारे के सारे आसान हैं, सारे के सारे आसान हैं। 11 12 में कोई जो है अंतर नहीं है, सारे के सारे आसान हैं। इसके बाद 12 के बाद सीधा 13, देखो यहाँ पे 13 एक कराने वाला है। 11 12 ये सब आसान है, आप लोग कर लेना। कुछ सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए भी मैंने दिया हुआ है, ताकि आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस करें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि सारे सवाल मैं ही बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी इन परचेजिंग अ रॉ मटेरियल ओवर द ईयर एंड द वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड शोल्ड बाय कंपनी ओवर द ईयर। दोबारा से पढ़िएगा। तो निम्न बार ग्राफ में वर्षों में किसी कंपनी द्वारा कच्चे माल की खरीद में निवेशित राशि और वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए तैयार माल के मूल्यों का दर्शाता है। यानी आपने कितना रुपया लगाया और आपको कितने का सेल हुआ, ये उसके बारे में यहाँ पर डीआई कहा गया है। ब्लू वाला जो है वो ये बताता है आपने पैसा कितना लगाया, और लाल वाला यहाँ पर ये बताता है कि आपको पैसा कितना मिला। ठीक है, और किस किस वर्ष में 2012 में कितने रुपए लगाए कितना आया, 13 में कितना लगाया कितना आया, 14 में कितना लगाया कितना आया, और इस आधार पर आपके सभी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये कहा गया है, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 2013 टू 15। यानी आपने रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए जो अमाउंट खरीदा और कहाँ से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक जो पैसे लगाए आपने, 13 से लेकर 15 तक, यानी खरीदने वाला डेटा ब्लू कलर का है, बेचने वाला डेटा लाल कलर का है। तो ब्लू वाला डेटा 13 से लेकर 15 तक लेना है। 13 में 250 है, 14 में 350 है, और 15 में इतना है। देखो अगर यहाँ बोलेगा 2013 टू 2015, इसका मतलब 13 14 15 तीनों का लेना है। और अगर यहाँ बोलेगा 2013 एंड 2015, इसका मतलब सिर्फ 2013 और 2015 को ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2013 14 और 15 सबका डेटा लेना है। ये दोनों 600 और 300 925 आ गया, यानी इसका डेटा कितना आ गया, तो बोलोगे सर 925 आ गया। ठीक है, तो बोला गया था इसका रेशियो लेने को किसके साथ, टू द टोटल सेल ऑफ फिनिश्ड गुड इन 14 16 और 17, यानी लाल वाला डेटा, और लाल वाला डेटा कौन सा, तो 14 का 16 का और 17 का। तो 14 में कितना है 475 है, 16 में कितना है 600 है, और 17 में कितना है 525 है। ये 475 जब इससे 25 लेगा 500, 500 500 हज़ार, हज़ार और 600 1600, यानी यहाँ पर 925 का डेटा जो है या रेशियो जो है वो 1600 के साथ हमें क्या करना था, लेना था। आसानी से हम इस सवाल को बना सकते हैं। 25 से काट लो जनाब, 25 से काटोगे यहाँ पर तो ये 25 से तुम्हारा कट जाएगा। बोलोगे सर 25 से, देखो 925 और हज़ार का लेना है ना, यहीं पर ले लेते हैं 925 और यहाँ पर हज़ार। ठीक है, यही लेना है। दोबारा से देख लो, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल 13 टू 15, 13 से 15 तक। तो 13 14 15, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 925 हो गया। और 14 16 और 17, 14 16 और 17 तो हो गया 1600। एक मिनट 1600 आएगा ना, ये थोड़ी आएगा। 500 और 500 हज़ार और 1600 आएगा, यानी 925 का रेशियो 1600 के साथ लेना है। ये ए का डेटा है और ये बी का डेटा है। 25 से काटते हैं तो बोलेंगे सर 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 और 17 बच जाएगा, 175 7 बार में जाएगा। और यहाँ 25 का सर यहाँ पर है ना 6 गुना 150 हो जाएगा, और 7 बार में 37 64 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 3764 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल होते हैं ना, आप देखते चलो सारे के सारे हलवा और फर्जी सवाल होते हैं। बस इनमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, बाकी असल में इन सवालों में कोई भी ज़रूरत जो होता है वो नहीं होता है। जैसा कि मैं आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 14 भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, 14 भी यही है, 14 भी आसान क्वेश्चन है, 14 भी कुछ नहीं है। 15 में आ जाइए, 14 भी हलवा सवाल है,
14 भी कुछ नहीं है, 15 नंबर में आ जाइए। आप क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा गौर से देखिए, 15 में क्या कहा है। ठीक है, तो सवाल में कहा स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलो। और इस ग्राफ में क्या दिया गया है, तो इस ग्राफ में आपको डेटा दिया गया है। और किसका डेटा दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स सोल्ड बाय डीलर ए बी सी डी एंड ई ड्यूरिंग 2019 एंड 20। 2019 में और 2020 में किस डीलर ने कितना बेचा। देखो ब्लू कलर वाला 2019 का डेटा है और रेड कलर वाला 2020 का डेटा है। यहाँ पर ये डेटा आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, बताइए। फिर उसके बाद कहा गया नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय, ये डीलर ए का है, बी का है, सी का है, डी का है और ई का है। डीलर ए ने 19 में कितने बेचे, 20 में कितने बेचे, बी ने 19 में कितने बेचे, 20 में कितने बेचे। इस तरीके से किसी भी डीआई को पढ़ते हुए सबसे पहले आप उसके डेटा को एनालाइज किया करिए। तो अब सीजीएल के जितने सवाल थे वो खत्म हुए, अब आपका फेज 9 का क्वेश्चन आ गया। और फेज 9 का क्वेश्चन आ गया तो ज़रा इसमें भी देख लीजिए कि पिछले कुछ सालों में फेज 9, पिछले साल जो फेज 9 का क्वेश्चन पूछा गया था उसका डीआई कैसा था। जैसे बहुतों को ये लगता है, पता है कि आपका सीजीएल का डीआई हो सकता है आसान हो, तो मैं अभी आपको सीजीएल का भी डीआई कराऊंगा, फेज 9 का भी डीआई कराऊंगा, मेंस का भी डीआई कराऊंगा, फिर आप देखना कि डीआई आसान आता है कि टफ आता है। ठीक है, तो बोला गया है यहाँ पर, सवाल को देखिएगा ज़रा, सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में आपसे कहा गया द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 2020 एज कंपेयर टू दैट इन 2019 इज बिलो 15% फॉर द डीलर। किस डीलर का जो परसेंटेज इंक्रीज है, दोबारा से, डीलर डैश के लिए, कौन से वाले डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% से कम है। यानी 19 से 20 में जो इंक्रीज हुआ है, कौन सा ऐसा डीलर है जिसका इंक्रीज वो 15% से कम है। यानी हमें ये देखना है कि जो यहाँ इंक्रीज है कहाँ पर, ऐसा कौन सा ऐसा वर्ष है या कौन सा ऐसा डीलर है जिसका जो इंक्रीज है वो 15% से कम है। तो जैसे मानो ये व्यक्ति हैं, इनका डेटा कितने का था, 200 का था, इसका 15% कितना होता है, 200 का 15% कितना होता है, तो 200 का 15% 30 होता है। यानी यहाँ पर ये 15% से भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 200 का 15% निकालें तो 200 का 15% 30 होगा, यानी 200 में 30 बढ़ेगा, ये तो ऑलरेडी 240 है, यानी 15% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो डीलर ये तो आंसर में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इंक्रीज़ है वो 15% से ज़्यादा है। अब आ जाइए यहाँ पर, इसका 15%, इसका 10% हो गया 18, और 5% 18 का आधा यानी 9, यानी 27 का इंक्रीज। इसमें 27 जोड़ेंगे तो 207 आएगा, यानी ये ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा है 15% से, तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, सी में डिक्रीज हुआ है, सी में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो अभी सी को होल्ड पर रखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका 15% कितना होगा, तो 300 का 15% 45 होगा, ये उससे भी ज़्यादा है, यानी ये भी आंसर में नहीं होगा, ये भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में देखिए, 350 का 15%, इसका 10% हो जाएगा 35, और 5% हो जाएगा 17.5, यानी बोलोगे सर यहाँ पर जो है कितना, 35 52, कितना हो जाएगा 52.5। और ये देखो तो क्या ये 52.5 से कम है कि ज़्यादा है, तो 52.5 से ये कम है, यानी जो डीलर नंबर ई है ना, ये हमारा आंसर होगा, जो डीलर नंबर ई है ना वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि सवाल में बोला गया था परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 20 एज कंपेयर टू 2019 इज बिलो 50%। 15% से कम किसका है। इसमें बहुत बच्चे पता है ऐसे सोच रहे होंगे, यार इस डीलर को तो नुकसान हो गया तो इसका आंसर दे देंगे। अरे मेरे भाई, इंक्रीज वाले में कंपैरिजन करने को बोला था, डिक्रीज में थोड़ी बोला था, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था। ऑप्शन में देखो, सी वाले डीलर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका कम बिक रहा है, पहले वाले साल में ज़्यादा बिका था, दूसरे वाले में कम बिका था, इसलिए ये वाला संख्या ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जनाब 15% से ज़्यादा बेच पा रहे हैं, ये भी 15% से ज़्यादा बेच पा रहे हैं, ये भी 15% से ज़्यादा बेच पा रहे हैं। 350 का 15% जो होता है 52.5 होता है, 350 में 52 जोड़ोगे तो 402.5, यानी इनको 402.5 से ज़्यादा बेचना था, 402.5 से कम बेच पा रहे हैं, यानी ये 15% से कम बेच पाए, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा नया डीआई था। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर एक और फेज 9 का हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जो 9 फरवरी 2022 में पेपर हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 16 नंबर में, द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020
डीलर डी ने 2020 में जितने बेचे, 2020 का डेटा का मतलब रेड वाला डेटा देखते चलिएगा। द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020, तो यहाँ पर हम डीलर डी का 2020 का डेटा उठाते हैं। कितना है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 360 है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर सी इन 19, डीलर सी ने 19 में जितना बेचा था उससे ये 360 जो है ये 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। मैंने कभी भी कहा है कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किसका क्या है, उसको पता करने के लिए उन दो लोगों का रेशियो पता कर लो, बात खत्म। तो इनका रेशियो जब आप देखोगे तो 0 से आपका 0 चला जाएगा। 36 25 से कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 11 ज़्यादा है। किससे तुलना की जा रही है? तो 25 से की जा रही है। तो 11/25 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर 44% जो है ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो हर एग्जाम में अलग अलग तरह के डीआई आए हैं। जैसे मान लीजिए मेंस है, अब मेंस का इस बार का मान लो 2 पेपर हुआ, तो पहले वाले पेपर में मान लो डीआई के 10 क्वेश्चन आए, तो उस 10 में जितने भी आपके टेबुलर डीआई के क्वेश्चन थे ना, मतलब यहाँ बार ग्राफ के जितने भी थे वो आपके सामने हैं। बार ग्राफ के मानो 2 क्वेश्चन थे, 3 पाई चार्ट के थे, तो जब पाई चार्ट पढ़ाएंगे तो पाई चार्ट में मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम आपको बार ग्राफ का करवा रहे हैं, तो बार ग्राफ में जो है वो इसका क्वेश्चन करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना, ठीक है? चलो, लाइक नहीं छूटना चाहिए। आप लोग लाइक करते ही नहीं है, सबसे बड़ी कमी है। बस देखते रहते हैं और लाइक नहीं करते हैं। ये बड़ा बुरा लगता है, फिर हमको बहुत बुरा होता है, बहुत हर्ट हो जाते हैं हम। पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइक किया करिए, वीडियो को आ जाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। 17 में थोड़ा ढंग का सवाल बोला है। एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी इन 19, बी और डी का 19 का औसत लेना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बी वाले का डेटा 19 में कितना है, तो देखो बी वाले का डेटा जो है 19 में मेरे भाई कितना है, 19 में 180 है, और इसमें कितना है 300 है। तो 180 और 300 कितना हो गया? 480। ठीक है, 180 और 300 480, 480 का औसत, 480 का औसत यानी कितने सालों की बात है? इस वाले की और इस वाले की, 2 लोगों की बात है। तो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी 19। तो देखो यहाँ पर 2 लोगों की बात है तो डिवाइड भी करेंगे 2 से ही। तो 180 और 300 को, 180 और उसके बाद 300 को जोड़ से 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 2 डेटा है। ऊपर जितने डेटा होते हैं उतने ही से भाग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर जितने डेटा होता है उतने ही से भाग किया जाता है। तो यहाँ पर 180 और 300 हमारा कितना हो गया? 480 का आधा कितना हो गया? 190। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर लाइक का ऑप्शन कहाँ से होता है एप्लीकेशन पे? ये तो हम आप लोग को देख रहे थे कि आप लोग जो है यहाँ पर हमें ही पता है एप्लीकेशन पे लाइक का ऑप्शन नहीं होता है दिमाग से उतर जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा नहीं है, थोड़ी आदतें हो जाती हैं कुछ कुछ चीज़ की। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर बोला गया ना कि एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी इन डी 2020। पता है क्या है? मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि बच्चे मेरी बात को कितना गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि अगर हम एक आधा गलत बात बोल दें तो वो थोड़ा मुझे पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या होता है ना, बच्चे लाइव दिख रहे होते हैं, 500 600 1000 लाइव होते हैं यहाँ पे, ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लाइव चढ़ा के छोड़ दिया। कुछ एक आधा बालक तो ऐसा भी होता है, वीडियो चल रहा है एकदम खराटे से एकदम मशगूल है। तो जो यहाँ पर कमेंट किए उससे पता चल गया कि कितने बच्चे जो हैं यहाँ हाँ वाकई में लाइव भी है और मौजूद भी हैं। हमने देखा है ना अपने टाइम पे बच्चों को वीडियो देखते हुए, वीडियो चला देंगे और बगल में जो है खराटे ले रहे होंगे आ जाओ सवाल में। तो बोला गया है कि एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी इन 19, बी एंड डी इन 19 का जो औसत है वो 190 है। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय ए सी एंड ई इन 20। ठीक है, तो यहाँ पर ए का लेंगे, कौन कौन सा? ए का 20 का लेंगे, फिर सी का 20 का लेंगे और ई का 20 का लेंगे। समझ में आ गया बात? इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स सोल्ड बाय डीलर ए सी एंड ई इन 2020। इसका औसत निकालना है। तो 240 और 200, 440, 440 और 400, 840। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसका औसत देखो 200, 240 और फिर उसके बाद 400 बट्टे में कितना करेंगे सर? 3 करेंगे। तो 400 200 600 800, 840 बटे 3,
यानी बोलोगे सर 840 बट्टे में 3, तो यहाँ बोलोगे सर 3 दूनी 6, ठीक है, 80। तो सवाल में क्या है, देखो यहाँ इनका औसत 190 आया, इनका औसत 280 आया, तो बोला गया है कि द एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, यानी ये जो 190 है ये 280 से कितना कम है, 190 280 से कितना कम है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले बी और डी का 2019 का डेटा निकाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर ए सी और ई का 2020 का डेटा निकाल दिया, इनका औसत यहाँ पर है, इनका औसत यहाँ पर है, दोनों के नंबर ऑफ ईयर अलग अलग थे, यहाँ 2 सालों की बात थी, यहाँ तीन डीलर्स की बात थी, तो इसीलिए इसका आया 190, इसका आया 280। बोला गया यहाँ पर कि ये वाला डेटा इससे कितना कम है, तो 190 280 से कितना कम है, तो कितना कम है मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखो रेशियो ले लो, 0 से 0 खत्म कर दो, बट छोड़ो, यहाँ पर ये 90 कम है, और 90 कम है कितने के ऊपर, 280 के ऊपर, तो 90 बटे 280 इंटू कितना कर दोगे, 100% कर दोगे, 0 से तुम्हारा 0 चला जाएगा, 4 से काटोगे यहाँ पर तो 7 बार में, 4 से काटोगे तो 25 बार में, 25 का 9 गुना 225 हो जाएगा, बट्टे में 7%, ठीक है, 7 का 3 गुना 21, ठीक है, 90 बटे 280। एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड बाई बिलर डी एन इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एवरेज सोल्ड बाई इतना इन इतना इन इतना, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, सही तो है, 90 बटे इतना, 0 से 0 खत्म, 4 से 7 बार में, 190 नहीं 240 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया ना हमने, ये जोड़ने में गड़बड़ कर दी, 300 और ये 400, ये देखना एक बार, 480 का आधा 240 होगा ना, तो बोला गया देखो यहाँ 240, माफ़ करना यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने यहाँ गलत लिख दिया था, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 240 आएगा, तो 240 जो है वो 280 से कितना कम है, तो कितना कम है, तो बोलोगे सर 40 कम है, और किससे तुलना की जा रही है, 280 से, तो 280 और इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर 100%, 40 से ये कितनी बार में काटेगा, तो 7 बार में, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 यानी 14 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर होता है, याद रखना 14.28%, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1/7 को जब आप 100 के साथ गुना करते हो तो बाकायदा परसेंटेज में हमने आपको पढ़ाया है कि 1/7 को जब आप 100 के साथ गुना करते हैं तो ये आता है 14 सही 2/7%, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28% इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए यहाँ पर जो आया वो हमारा क्या आया, 1/7 को 100 से गुना किया यानी 14.28%, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर करेक्ट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम तरीके से 18 से 20 तक वाला सारा डेटा है, एक बार देख लेते हैं इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कराने के लायक है। देखो सारे कैलकुलेशन ही होते हैं इसमें, यहाँ पर जो है जनरली कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ मतलब आपको पर्टिकुलरली कि कुछ ज़्यादा पूछ लिया जाए, कम पूछ लिया जाए, कुछ हाई फाई पूछ लिया जाए, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है 18 आप लोग बना लेंगे, लेकिन आप लोगों को 19 में फंस जाएंगे, तो एक क्वेश्चन नंबर 19 हम आपको दिखा देते हैं, 19 बना के, फिर उसके बाद एक मेंस का बना देंगे और आज ही इस चीज़ को भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर को, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पाई चार्ट पढ़ेंगे, पाई वाला डीआई पढ़ेंगे। आज ये आपका जो टैब ये वाला बार ग्राफ है, बार ग्राफ खत्म हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में क्या कहा है वो देखिए, बोला गया है देखिए यहाँ पर एक डीआई है, उस डीआई में ब्लू कलर से इंपोर्ट बताया गया है और लाल कलर से एक्सपोर्ट बताया गया है। इंपोर्ट का मतलब जो हमारे देश में आता है और एक्सपोर्ट का मतलब जो हमारे देश से बाहर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बी सी फ्रॉम 15 to 19। ठीक है, ये कंपनी ए बी का है, सी कहाँ से आ गया, इसमें सी तो है ही नहीं, सी नहीं है मेरे भाई, ये फर्जी दे रखा है ना यहाँ पे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, देखो दो कंट्री है, कंट्री ए का इंपोर्ट कितना हुआ यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, एक सेकेंड, स्टडी द गिवन बार ग्राफ ए बी सी, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ इन 2020 ये इसका डीआई इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है, 2020 इसका डीआई इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना,
नहीं मैच कर रहा है, पढ़िएगा सवाल में इसमें क्या बोला गया है, एक बार पढ़िएगा सवाल में कहा गया है इन 2020 में इफ द इंपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 2019 बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2020 ओवर इट प्रीवियस ईयर, व्हाट वर द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट इन 2020। अब देखो ये सवाल हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आपको पता होगा जब हमने बार ग्राफ आपको करवाया था ना, सॉरी बार ग्राफ कह रहे हैं टेबुलर डीआई, तो टेबुलर डीआई में सेम एक क्वेश्चन आया था कि यदि 2020 में उतने ही परसेंट से वैल्यू को बढ़ाया जाए जितने परसेंट से वो 2019 में बढ़ा है, तो 2020 का डेटा क्या होगा। जैसे कहा गया यहाँ पर 2020 में यदि 2019 की तुलना में आयात में वृद्धि जो है 2019 के पिछले वर्ष की तुलना के समान परसेंट की वृद्धि हो, तो 2020 में आयात की राशि क्या होगी। अब इस सवाल को करना बहुत आसान है। अब आप ज़रा यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, 2018 से 2019 में इंपोर्ट का इंक्रीज कितना हुआ। इंपोर्ट यहाँ 320 था और यहाँ इंपोर्ट कितना हो गया, 400 हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज देखा जाता है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो 320 से 400 हो गया, यानी 80 का इंक्रीज हुआ। और 80 का इंक्रीज कितने के ऊपर हुआ, तो 320 के ऊपर हुआ। तो 80 बटे 320 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। 8 से ये 4 बार में काटेंगे, 4 से इसको 25 बार में काटेंगे, तो हम ये बात बोलेंगे कि सर 2019 में जो इंक्रीज हुआ था ना, 2019 में जो इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ था वो 25% का इंक्रीज था। 2019 में जो इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ था वो 25% का था। अब कहा गया है कि यदि उतने ही परसेंट का इंक्रीज हम 2020 के लिए भी करें, यदि उतने ही परसेंट का इंक्रीज हम 2020 के लिए करें, तो हमारा कितना होगा आंसर। तो हमने कहा देखो यहाँ पर कितना है, 400 है, और 400 में कितना बढ़ा दो, 25%। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, यदि 400 जो है वो 100% का मान है, यदि 400 100% का मान है, उसमें 25% बढ़ा देंगे, यानी उसको 125% कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 125 का 4 गुना यानी 500। तो 2020 में कितना आइटम होगा, तो 500 होगा। कितना होगा, तो 5। अरे 2020 यहाँ दिया नहीं है, 2020 के लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा है। दाऊद शेख बोल रहे हैं 2020 कहाँ है, 2020 है नहीं, इसीलिए तो इफ शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है। यहाँ पर यदि 2020 में देखो, 2020 में यदि 2019 की तुलना में आयात में वृद्धि, जैसे मानो आपने 2019 तक तो सामान बेच लिया, अब आप कह रहे हो यार यदि जो है ना, मतलब जैसे मानो इस साल तक आपने सामान बेचा और इस साल आपको 25% का प्रॉफिट है, तो आप अपने मन में क्या सोचते हो, आप अपने मन में यहाँ पर ये सोचते हो यार यदि मुझे अगले साल इतने ही परसेंट का इंक्रीज हो तो मैं अगले साल कितना बेचूंगा। क्या आदमी प्रिडिक्ट आगे का नहीं करता है। तो वही बात है, यहाँ से आपको ये पता करना था कि कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो बोला सर 25% का इंक्रीज है। अगर यहाँ 25% का इंक्रीज है तो फिर ये 25% बढ़ेगा तो क्या होगा। इस सवाल को तो आप एक लाइन में आंसर दे देते जनाब, इस सवाल में तो आपको समय ही नहीं लगाना था। पूछो कैसे समय नहीं लगाना था, आप सीधा का सीधा यहाँ पर ये भी बात बोलते कि यार देखो ये जो है 320 है और ये जो है 400 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो देखें ना, तो यहाँ पर देखो साफ तौर पे 80 बढ़ा है, और 80 जो है यहाँ पर इसका कितना परसेंट है, तो 25% है। 80 कितना परसेंट है इसका, 25% है, तो इसका 25% कितना होगा, तो 400 का 25% 100 हो गया, यानी यहाँ 500 हो जाएगा। 2021 में कितना होगा, तो वापस से इसका 25%, इसका 25% 125 होता है, यानी जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा, और ये 2021 का डेटा होगा। तो सेम ग्रोथ है। अरे जनसंख्या वाले परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं करते हो कि आज के समय में जनसंख्या इतनी है, अगर जनसंख्या 25% से बढ़ रही है तो आज के 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो वही बात है, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ अगर आपको पता है तो इस सवाल को चुटकियों में बना देते हैं आप। आ जाइए, अब थोड़ा सीजल मेंस का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजल मेंस के हमारे कितने क्वेश्चन हैं ज़रा। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद 21 नंबर सवाल पे भी देखते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में, मतलब एकदम फर्जी सवाल आप इसको भी कह सकते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। और इस ग्राफ में दिया क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम 2016 से लेकर 20 तक, वही वाला डेटा है जो अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था। उस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था प्री में कुछ और था, और बस मेंस में वही सवाल कुछ और पूछ दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एग्जामिनर ने एक डीआई बना रखा है, उसके आधार पर उसने 10 क्वेश्चन बना रखे हैं। कुछ क्वेश्चन को वो प्री में दे देते हैं और अलग अलग शिफ्टों में, और कुछ क्वेश्चंस को वो मेंस में देते हैं। अभी आपको देखना होता है। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 अलग अलग कंपनी का डेटा यहाँ दिया गया है। और सीजीएल मेंस 2020 में, यानी जो अभी मेंस इस बार का हुआ था, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो बोला गया द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाई कंपनी वाई इन 2017, ठीक है, एंड 2019, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन बाई इतना वाई इन 2017 एंड 19 एंड बाई कंट्री एक्स इन 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फर्टिलाइजर बाई कंपनी जेड इन 16, 18 एंड 20, ये हमसे बोला गया है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सवाल है, ये भी यहाँ से भी किया जा सकता है। बट ये जो मेंस वाले डीआई है ना, ये मैं आराम से कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज रहने देते हैं, ज़्यादा लोड हो जाएगा। अगले क्लास में आराम से जो मेंस वाले ये 6 क्वेश्चंस हैं, बड़े प्यार से हम आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये पूरे सवाल हम करवा देंगे। इसके अलावा जो है, तब तक के लिए आपको मौका भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में अगर आपको किसी सवाल में डाउट आया हो तो वो कल की क्लास में आप पूछ लेंगे। ये ज़्यादा सही फंडामेंटल रहेगा। अभी पढ़ाने को तो अगले 15 मिनट में पढ़ा दे और ख़त्म भी हो जाए, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जितने भी डाउट होंगे वो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है मैं बाकी के 6 सवाल भी करा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा एक तरीके से आपका बार ग्राफ खत्म हो जाएगा। फिर तब हम मूव ऑन करेंगे पाई चार्ट पे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको डीआई पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप लोगों ने टैबुलर डीआई पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर बार ग्राफ पढ़ा, और फिर इसके बाद पाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम, फिर लाइन ग्राफ, ऐसे कर करके, ठीक है। मन लगाकर पढ़ते रहिए अच्छे से, कहीं कसर कोई नहीं छोड़नी है। इसी तरीके से शीट आपको दे दी है तो प्रिंट आउट ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि डीआई के शीट हैं, ज़्यादा जो है पेजेस की शीट नहीं है, ठीक है। साथ में शीट रहती है ना, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। डॉली कहती हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 और 12 में डाउट है। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछली वाली वीडियो में कि जिसको भी जिस भी सवाल में डाउट होगा मुझे ज़रूर बता देना, मैं पहले वो डाउट को क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 से आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के आगे सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। दीपक कहते हैं सर 12 का ऑप्शन गलत है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 12 को लेकर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देख लिया जाता है एक बार कि क्वेश्चन नंबर 9 और 12 में है क्या। सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जैसा कि माने क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर है, क्या कहा गया है सवाल में, कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, ठीक है, the average number of student enrolled in institute A during 2014, 16 and 18
is what percent less than the number of student enrolled in इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग 2017। ठीक है, हमें इंस्टीट्यूट ए का डेटा लेना है और ए का डेटा किस किस साल के लिए लेना है, तो 14, 16 और 18। ठीक है, ए का कहाँ पर लेना है, 14, 16 और 18। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं ए का डेटा हम 14, 16 और 18 के लिए। तो यहाँ पर ए वाला डेटा कौन सा है, ब्लू कलर का, यानी ये ए का डेटा कौन सा है, 14 का है, ये का डेटा 16 का है और ये ए का डेटा 18 का है। समझ में आ गया बात। तो 160 और 300, 460, 460 और 60, 520, 520 और 200, 720। यानी ए का जो डेटा आ गया वो कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 720 आ गया। ठीक है, तो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग 14, 16 एंड 18 इज व्हाट परसेंट लेस देन दोज स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी इन 17। ठीक है, तो बी में जो यहाँ पर 17 में लोग एनरोल्ड हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर बोला गया है 325। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इतना। अब देखो यहाँ पर ए में जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए 160, 300 और 260 मिलकर कितना बना दिए, तो मिलकर बना दिए 720 और 720 का औसत निकालना है तो किससे भाग करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 240 आएगा, यानी औसत हमें बात करनी है। बोला गया ना एवरेज लेने को, ए का हमें एवरेज लेना है किस किस सालों का, 14, 16 और 18 का। तो 14, 16 और 18 को जोड़ देंगे और हम 3 वर्षों के लिए ले रहे हैं तो उसको 3 से भाग करेंगे, तो ए का औसत कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग 17। और बी में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, 325 हैं। यानी यहाँ पर इस ए की कंपैरिजन बी से करनी है और बी का डेटा कितना है, तो 325 है। यानी ये जो 240 है वो 325 से कितना कम है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये कितना परसेंट कम है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे ए का जो औसत है वो कितना है, तो 240 है और बी का यहाँ पर जो औसत है वो कितना है, तो 325 है। कितना है, 325 है। हमें यहाँ ये बताना है कि ये वाला डेटा इससे कितना कम है। तो बोलेंगे सर 5, 12 से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 85 की कमी है किसके पे, तो 325 पे। तो 85/325 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। समझ में आ गया बात। 25 से काटेंगे तो एक बार में 25 हो जाएगा और 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में हो जाएगा। 13 डायरेक्ट इसको काट ही नहीं सकता, अगर 13 से काटता है ये तो कट जाता, नहीं कटेगा ये डायरेक्ट। तो 85 का 4 गुना कितना होता है, 340 होता है। 340 को हमें 13 के साथ भाग करना है और आंसर बताना है। तो बोलेंगे सर 13 का 3 गुना, यहाँ 13 का 2 गुना 26 हो गया, फिर 80 आ जाएगा, 13 का 6 गुना 78 हो जाएगा, यानी 26 दशमलव समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग। और ज़रा एक बार ऑप्शन को हम अपने देखें तो 26.15 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 और 20 में मिस्टेक है। चलिए अच्छी बात है, एक बार देख लेते हैं 12 में और 20 में क्या मिस्टेक है और क्या नहीं है। ठीक है, तो 26.15 आएगा और ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हमें ए का तीनों का सम निकालना था, उसके बाद उनका औसत निकालना था, फिर जो संख्या आ गई यहाँ पर उसको पता करना था कि वो 325 से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 12 भी हम एक बार देख लेते हैं 12 में क्या मिस्टेक है और क्या मिस्टेक नहीं है। आ जाइए। ठीक है, 12 और 20 को लेकर है, तो 12 और 20 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 12 और 20 को एक बार मैं नोट भी कर लेता हूँ, बाद में आंसर की में जो है वो मैं करेक्शन करवा दूंगा। बार ग्राफ DI, आ जाइए। सवाल में क्या बोला गया है, 12 नंबर में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कंपनीज ABCD and E टू दैट ऑफ टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनी ड्यूरिंग 5 ईयर। ठीक है, किसका किसका रेशियो कहा गया है, तो रेशियो कहा गया है टोटल प्रोडक्शन का और फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल डिमांड का। ठीक है, कि आपने टोटल प्रोडक्शन जो है सबसे पहले आपको टोटल प्रोडक्शन को ऊपर रखना है और फिर उसके बाद आपको टोटल डिमांड को ऊपर रखना है और तब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद जो है आपको इनका रेशियो लेना है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ कंपनी टू दैट ऑफ टोटल डिमांड। अच्छा, सवाल में रेशियो पूछा गया और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं। ठीक है,
अनुपात ज्ञात करना है, हम अनुपात ही ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी जितने भी लाल वाले हैं, यानी 45, 35, 70, 75 और 40। ठीक है, 45 और 35 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80 और 7 150। ठीक है, और ये हो जाएगा 225, 225 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 में 40 जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा। ये 265 क्या है, तो ये 265 हमारा टोटल प्रोडक्शन है। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, तो इसका जो रेशियो है वो हमें यहाँ पर डिमांड के साथ लेना है। तो यहाँ पर जो हम इसका रेशियो डिमांड के साथ लेंगे तो बोलेंगे 40। ठीक है, यहाँ पर देखते चलो, अब इनको मिटा दो, 40 और 45 हो जाएगा 85, 85 5 90, 90 और 5 140, 140 और 60 200, 200 और 50 250, यानी यहाँ पर इसका रेशियो हमें 250 के साथ लेना है। अगर हम 5 से काटेंगे तो बोलेंगे 5 का 5 गुना 25 होगा, 5 का 3 गुना 15 होगा, और ये हमारा कटेगा 50 बार में। तो 53:50 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। दोबारा से समझिए, बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको प्रोडक्शन लेना है तो 53 लेंगे, और फिर उसके बाद आपको डिमांड लेना है तो फिर आप ब्लू वाले को लेंगे। 53 और 50 जो है वो सही रेशियो है। दीपक आप गलत उत्तर बता रहे हैं, आप आंसर को पलट के दे रहे हैं, वो आप सही करेंगे। तो इसके एक बार मैं ऑप्शंस को सुधरवा दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने शीट में जो है इन ऑप्शंस को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इन ऑप्शंस में गलती आई है, ऑप्शंस को करेक्ट कर लेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 50 और 53, दूसरा ऑप्शन है आपका 53 और 50। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, आप ऐसे कह सकते हैं 60 और 65 मान लो, यहाँ 60 और 63। ठीक है, या 60 63 ना करके 60 61 कर लो, और चौथा कर लो 61 और 60। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका सुधार आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, सुधरवा दूंगा मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं 20 नंबर में, तो एक बार 20 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है किसी सवाल में तो बताओ। 20 नंबर से तो हमें सॉल्व ही करना था, और 20 नंबर से तो हमें आगे बढ़ना ही था, 20 नंबर से मुझे पढ़ाना नहीं था। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो बताइए। चलिए, इसके अलावा किसी को क्या कोई और क्वेश्चन में डाउट है, बता दो। नहीं है ना, चलो सवाल देखो, बोला गया है द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बी सी। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो है ना, ये ए बी सी शब्द जो है, सबसे पहले तो ये फर्जी शब्द दिया गया है। एक ए बी सी मुझे नहीं लगता यहाँ पर होगा। ठीक है, ये शब्द भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ठीक है, 18 में भी ये ए बी सी शब्द था, इस 18 में भी जो है ए बी सी शब्द था। खैर इस ए बी सी शब्द को हटाएंगे, इसको गोली मारिए। 18 हो गया, 20 हो गया, इसमें भी ए बी सी शब्द था, इसको रिमूव करना है। सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, हटवा दूंगा। तो ये एबीसी शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बोला कहता है एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रीज इन 2019 आर व्हाट परसेंटेज मोर देन इंपोर्ट इन 2017। यहाँ पर ये जो एबीसी आया ये फर्जी शब्द है, इसको हटा दीजिए, ये गलत टाइप है। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, और किस कंट्री की बात कही गई है, तो सभी कंट्रीज़ की मुझे जहाँ तक लग रहा है बात हो गई है कि सभी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना, ठीक है, सभी कंट्री का द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, इसमें है ना दो तरह की कंट्रीज हैं, सी नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे ये सी नहीं आएगा। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, ये सब नहीं आएगा। सवाल में सीधा इतना होगा 2019 में देश एबीसी का निर्यात। अच्छा, एक कंट्री का ही नाम एबीसी है क्या? एक मिनट, असल में पता है क्या है, यहाँ पर एक कंट्री का ही नाम एबीसी दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। रुक जाइए, यहाँ पर एबीसी जो है किसी प्रोडक्ट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए। एबीसी नाम की कोई कंट्री है, उस एबीसी कंट्री का 2019 में जो एक्सपोर्ट है,
द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री एबीसी, जैसे भारत है वो कंट्री है, यूएसए है वो एक कंट्री है, तो इसी तरीके से एबीसी नाम की एक कंट्री है। द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री एबीसी इन 2019, 2019 में जो एक्सपोर्ट है, 2019 का बच्चों एक्सपोर्ट कितना है तो बताइएगा जरा। 2019 में जो एक्सपोर्ट को लाल कलर से दिखाया गया यानी 325। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एबीसी यानी 2019 का एक्सपोर्ट लेना है 325, ठीक है। आर व्हाट परसेंटेज इज मोर देन इट्स इंपोर्ट, ठीक है। और वो किस साल का इंपोर्ट लेना है तो इंपोर्ट लेना है 2017 में। 2017 में यहाँ पर 250 है, यानी ये जो 325 है ये 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ, ठीक है, कि कौन किससे कितना ज़्यादा है किससे कम है वो पता करने के लिए आप उन दो लोगों का रेशियो ले लीजिए। यानी हमें यहाँ पर ये पता करना है कि ये जो 325 है ना ये 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। 325 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 325 की तुलना किससे की गई है 250 के साथ। कभी भी ये पता करना हो कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है या कौन किसका कितना परसेंट है, उसके लिए इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। 25 का 1 गुना 25 होता है, 25 का 3 गुना 75 होता है। 25 से यहाँ पर ये कितना होता है 10 होता है। ये कितना परसेंट ज़्यादा है तो देखो कितना यूनिट ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, और किस पे ज़्यादा है 10 पे, तो 3/10 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब आप हमें बताइए कि शीट में यहाँ क्या दिया गया है जो आप परेशान हो रहे हैं। 30% आएगा, ठीक है। शीट में क्या दिया गया है, शीट में भी 30% ही है ना, बताइए क्या इसके अलावा शीट में कुछ और दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। इस ग्राफ को पढ़िए और इसमें जो क्वेश्चन के आंसर्स पूछे गए हैं उनको आपको बताना है, ठीक। सबसे पहले ग्राफ को ज़रा अगर ढंग से देखेंगे तो इस ग्राफ में क्या बोला गया है, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ के डेटा को देख पाएँ, ठीक है। तो ये आपका सवाल है और ये सवाल बवाल है मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा आपका डेटा पूरा का पूरा डीआई आपके सामने। ज़रा गौर से सारे के सारे डेटा देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम 60 to 20, 2016 से लेकर 2020 तक, ठीक है। अलग अलग कंपनी का प्रोडक्शन बताया गया है, कौन सा कंपनी जो है वो कितना प्रोडक्ट जो है वो कर रही है। यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर फेज़ 9 या 10 का पेपर CHSL CGL से हार्ड होता है। देखिए फेज़ 9 में अलग अलग पेपर होते हैं, कुछ पेपर 10th लेवल पे होते हैं, कुछ पेपर 12th लेवल पे होते हैं, कुछ पेपर ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो जो 10th और 12th वाला होता है ना वो आसान होता है, और ग्रेजुएशन वाले पेपर की जो है वहाँ पर वो थोड़ी सी लेवल अच्छी होती है। तो आपके शीट में जो हमने फेज़ 9 के क्वेश्चन डाले हैं वो हमने ग्रेजुएशन लेवल के डाले हैं, 10th 12th के लेवल के नहीं डाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया तो प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाला प्रोडक्शन, एक्स नाम की जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन को ब्लू कलर से दिखा रहा है, वाई नाम की कंपनी अपने प्रोडक्शन को लाल कलर से दिखा रहा है, और जेड नाम की कंपनी अपने प्रोडक्शन को हरे कलर से दिखा रहा है। तो ये एक्स का प्रोडक्शन है, ये वाई का प्रोडक्शन है और ये जेड का प्रोडक्शन है। इनके प्रोडक्शन को 2016 का मान दिखाया गया है, 2017 में कितना ये प्रोडक्शन किए उसका मान दिखाया गया है, 18 में कितना हुआ है वो दिखाया गया है, 19 में कितना हुआ है वो दिखाया गया है, और 20 में कितना हुआ है वो दिखाया गया है। और ये जो प्रोडक्शन है ना ये मिलियन टन्स में है, तो हमें इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि मिलियन टन्स में है कि क्या है, बट फिर भी देखते हैं आगे सवालों का उपयोग। ये इस बार का जो है मेंस का क्वेश्चन है। उमेश कुमार हम आपके सवाल का ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पहले आप बच्चे इस सवाल को पढ़ लो, फिर उसके बाद जो आप लिख रहे हैं कमेंट में हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे आपको। आ जाइए इस सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री वाई इन 2017। हमें 2017 में जाना है और वाई का डेटा देखना है, यानी वाई किस कलर का है रेड कलर का। तो 2017 में लाल वाली बिल्डिंग कहाँ तक गई है 265 तक, तो ये डेटा लेना है। एंड 2019 वाई का डेटा 17 में लेना है और 19 में लेना है, तो 17 में लाल वाली बिल्डिंग कितनी थी और 19 में लाल वाली बिल्डिंग कितनी थी, ले लिया, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी वाई इन 2017 एंड 19 एंड बाय कंट्री एक्स इन 2016,
ठीक है। और कंट्री एक्स का 2016 में, कंट्री एक्स किस कलर की है, ब्लू कलर की, उसका डेटा कितना है, 220 है। यानी यहाँ पर ये जो तीन डेटा हैं, ये तीन डेटा जो हैं इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी जेड इन इतना इतना इतना। यानी यहाँ पर वाई का 17 और 19 तथा एक्स का 16 का डेटा, जब हम तीनों को कंबाइन कर देंगे तो ये जो तीनों का डेटा आएगा ये हमारे जेड के 16, 18 और 20 का कितना परसेंटेज होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों डेटा को देख लेते हैं। तो ये तीनों डेटा कितने हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो है अपने 65 में से इसको अगर 15 दे देता है, ये अपने 65 में से इसको 15 देता है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 300 और 250 550, 550 200 750 और 20 हो जाएगा 770। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो वाई वाला जो डेटा था ना, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो अभी हमने कहा था कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 2 4, ठीक है, 3 5.5 770 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 770। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका डेटा का किसके साथ बोला गया परसेंटेज में, तो जेड का 16, 18 और 20, जेड का 16, 18 और 20। तो ज़रा जेड का डेटा कौन है, हरा वाला। तो यहाँ पर हरा वाला 16 में कितना है, हरा वाला 18 में कितना है और हरा वाला 20 में कितना है, इन सबको ज़रा जोड़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो बोलेंगे सर 400, 300, 700, 700, 300, 1000, 20, 40, 60, 60, 20, 80, यानी 1100। यानी बोला गया 770 जो है वो 1100 का कितना परसेंट है। ठीक है, ये जो 770 है ये 1100 का कितना परसेंट है। आपने कहा सर देखो 0 से हमारा 0 चला गया, 11 से 7 बार में, 11 से 10 बार में, यानी 7 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, 7 जो है वो 10 का कितना परसेंट है। तो 60/10 इंटू यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 70%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बताइए मेंस में इतना हल्का फुल्का डीआई पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। ऋतिक यादव कहते हैं सर जी 3.0 तो लाइफ टाइम बैच है ना, बिल्कुल लाइफ टाइम बैच है, परेशान मत हो। आपके एप्लीकेशन पे क्या दिखा रहा है, आपके मोबाइल में क्या दिखा रहा है, इस बात से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस चैंपियंस 4.0 जो नया वाला बैच आ रहा है उसको छोड़ के बाकी जितने भी बैचेज हैं सबकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है, परेशान मत होइए इस बात पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, ये भी इसी बार के सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक है। उसके पहले एक स्टूडेंट का आंसर देते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैं जो है वो अकेले रहने लगा हूँ और अकेले रहने की वजह से जो है मेरे रिश्तेदार और बाकी लोग जो है वो मुझे धीरे धीरे इग्नोर करना और छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो देखो एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे, आप है ना रिश्तेदारों की परवाह करना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे ना, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो ये आपको तो चलो थोड़े बहुत आपके रिश्तेदार अब छोड़ रहे हैं, जब हमने अपनी तैयारी शुरू की थी ना तो हमारे रिश्तेदारों ने हमें तभी छोड़ दिया था, ठीक है। और कुछ दोस्त जो बचे कुचे थे उनको हमने छोड़ दिया था। जब हम ग्रेजुएशन करके, ठीक है, दिल्ली ग्रेजुएशन भी हमने दिल्ली से ही किया है, 2014 से 2017 हमें हुआ ग्रेजुएशन करने में, और 2018 के जनवरी से स्टार्ट किया था, 2020 में हमारा तैयारी ख़त्म हो गया था और उसके बाद हमारा सिलेक्शन भी हो गया। तो हम आपको वही बात बताएंगे, ठीक है, कि आप एक बात को समझना, जब हमने ग्रेजुएशन ख़त्म कर दिया और ग्रेजुएशन के ख़त्म करने के बाद जब हम मुखर्जी नगर में आए, जब हमने वहाँ पर किराए में रूम लिया, जब हमने जो है वजीराबाद में जनरली हम रह रहे थे, तो वहाँ पर जब हमने किराए पे रूम लिया था तो हमने खुद से ही अपने सभी दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए। हमें किसी से मतलब ही नहीं रखना था, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया था कि दोस्ती रखेंगे, दुनियादारी रखेंगे, तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर अचीव कर पाएँ वो तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसको अचीव करने के लिए फिर 2 साल क्या 2 गुना साल लग सकता है। इसीलिए अच्छी बात होती है, अगर कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो अच्छी बात है। गर्लफ्रेंड भी छोड़ देना मैं मानता हूँ अच्छी बात है, मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ। मैं कुछ पल के लिए दुख होगा, ठीक है, कुछ पल के लिए आपको उसके व्यवहार अजीब गरीब लगेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट यकीन मानो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। जनरली होता भी यही है कि हमें बड़ा दुख होता है जब कोई लोग हमें छोड़ के जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में बड़ा खतरनाक कुछ लिखा होता है, ठीक है। मेहनत करो मेरे भाई, ठीक है। आज मेरे साथ कोई भी अटैच नहीं है तो मैं अपना पूरा समय अपने करियर पे दे पाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई अटैच होता तो मैं सारा समय उसको देता, तो फिर इन चीज़ों में कभी आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं पाता, फिर इतनी मेहनत नहीं होती, फिर चिक चिक रहती, झगड़ा रहता, गुस्सा रहता, एंगर रहता, ये चीज़ें होती, ठीक है। तो आप जो है वो खुला खेलो, बहुत आगे तक जाओगे, बढ़िया जाओगे, इस बात को समझो यहाँ पे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस सवाल में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, ज़रा इस सवाल को देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री एक्स इन 2017। कंट्री एक्स का टोटल प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, एक्स इन 2017 एंड कंट्री वाई इन 2020। टोटल प्रोडक्शन लेना है एक्स का 2017 का और वाई के 2020 का, यानी ब्लू वाला डेटा लेंगे 17 में, तो 17 में ब्लू वाला डेटा कितना है, 236 है, ठीक है। और उसके बाद 2020 में वाई का डेटा लेंगे, यानी 2020 का लाल वाला डेटा लेना है ये। इन दोनों का टोटल करो पहले आप, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर देखो 34 है, 34 और 36 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, और 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 570। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स इन 17 एंड वाई इन 2020, ठीक है। एक सवाल है ना, यहाँ पर एक लाइन छूट गया है और वो छूट गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, यहाँ पर है ना एक शब्द छूट गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इतना इतना टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ इतना, देश में इतना और इतना, और 2017 में देश एक्स और 20 में देश वाई द्वारा औरों का कुल उत्पादन 200 कितना है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने x का 2017 का डेटा ले लिया और y के 2020 का डेटा ले लिया, और इसका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है, तो यहाँ पर टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड इन 2019, कंट्री जेड यानी हरा वाला ने 2019 में कितना प्रोडक्शन किया है उसके साथ लेना है। तो उसने कितना प्रोडक्शन मारा है, 380, तो इसका रेशियो हम किसके साथ लेंगे, 380 के साथ। जीरो से हमारा जीरो खत्म, 19 से काटेंगे 3 बार में, 19 से काटेंगे 2 बार में, 3:2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात है, यहाँ पे हल्का सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आ जाइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी जेड इन 2017, 18 एंड 20। औसतन 2000, देखो यहाँ पर औसतन प्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी जेड ने 2017 में, 18 में और 20 में, ठीक है, इसका एवरेज लेना है। जेड कंपनी का 17, 18 और 20 का एवरेज लेना है। तो जेड कंपनी कौन सी है, हरी वाली है, तो हरी वाली कंपनी को हम लेंगे 17, 18 और 20 में। 17 में उसका मान इतना है, ठीक है, 18 में यहाँ पर मान हमारा इतना है और 20 में हमारा मान जो है वो इतना है, ठीक है। 17, 18, 20 का इनका औसत लेना है। तो औसत की बात करें 4, 3, 7 और 3, 10 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, और 6, 3, 9, 2, 11 हो गया, यानी 1000 में 110 जोड़ दोगे तो 1110 आएगा। और 1110 का क्या लेंगे, औसत लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 गुना 9, यानी 370। औसतन कितना आ जाएगा, तो 370 आ जाएगा, समझ गए। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1110 आ जाएगा और 1110 का औसत कितना हो जाएगा, 370। तो बोला गया है इसका जो एवरेज है इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय एक्स इन 2018 एंड 20, ठीक है। तो एक्स का डेटा लो, किस किस साल का लो, 18 और 20 का लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक्स का डेटा कौन सा है, ब्लू वाला डेटा है, तो ब्लू वाला डेटा 18 में लेंगे और ब्लू वाला डेटा 20 में लेंगे। 240 और 260 कितने होते हैं, 500 होते हैं। 240 और 260 कितने होते हैं, 500, तो इनका औसत कितना आएगा, 500 को 2 से भाग कर दो तो 250। तो कहा गया यहाँ पर कि जो ये 370 है ये तुम्हारा 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। बोलोगे सर 370 कहाँ से आया, तो 370 जो है वो हमारा एवरेज है, किसका, जेड का। कौन कौन से साल का, 17 का, 18 का और 20 का। जेड का 17 का, 18 का, 20 का डेटा लिया, उसका जब हमने औसत निकाला यानी 3 से भाग करके तो 370 आया। उसी तरीके से एक्स का डेटा और 18 और 20 का लिया, तो एक्स का डेटा जब हम 18 और 20 का लेंगे तो 500 आएगा और 500 को 2 से भाग करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो ये वाला इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, हमसे ये बात बोला गया है। हम एक बार नहीं कई बार हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी कौन भी जो है, ठीक है, कितना ज़्यादा होगा उसको पता करने के लिए उनका रेशियो लेते हैं, ठीक है। जीरो से हमारा जीरो खत्म, ये संख्या 37 और ये 25 है, तो खुद बताओ यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, तो 12 यूनिट ज़्यादा है, यानी 12 ज़्यादा है किसके ऊपर, 25 के ऊपर,
12/25 इंटू 100 बोल दोगे यहाँ पर, तो आपका आंसर सीधा कट के आ जाएगा। सर 48% जो है क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। 12 चौके 48, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन फर्जी थे, बेकार थे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे सवाल आपके बनेंगे। सारे मैं इसके सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर से ये जो बार ग्राफ वाला डीआई का डर है ये भी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम आपका पाई चार्ट स्टार्ट करेंगे। आ जाइए, अगला जो डायरेक्शन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 तक के लिए डायरेक्शन है, और इसमें कहा गया है स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस ग्राफ को आपको पढ़ना है। वापस से यहाँ पर 3 कंपनीज हैं, ए है, बी है और सी है। कंपनी ए का पूरा दिया गया है, बी का पूरा दिया गया है, सी का डेटा। ए का डेटा ब्लू कलर से, बी का डेटा लाल कलर से, सी का डेटा हरे कलर से। 15, 16, 17, 18, 19 हर वर्ष का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि सर इसका हमें आंसर बताना है, ये हमारा डेटा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं ज़रा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हाँ बिल्कुल, अभी सिंह सही बात कहते हैं कि सर जब आप एसएससी सीजीएल क्रैक करोगे तो रिश्ते अपने आप निकलने लगेंगे। बिल्कुल अभी सिंह, मैं आपको जैसे उमेश का जो ये डाउट था, मैं आपको उमेश एक बात बता दूं, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है। देखो, लोग कहते हैं बहुत कुछ है, ठीक है, और बाद में वही पर्सन बता सकता है इस बात को कि ये सच है कि नहीं है, जिसने खुद वो चीज़ फेस किया हो। जनरली क्या था ना, मैं आप लोग को एक अपने लाइफ की स्टोरी डिस्कस करता हूँ। जब मैं 10th में था तो मेरा एक कज़न है, मतलब भाई है, ठीक है, और उसने मुझसे कहा था कि यार देख, मतलब मैं 10th में है ना बहुत नालायकपंती करता था, बहुत ज़्यादा नालायकपंती। ऑनेस्टली बताऊँ तो नालायकपंती सेंस में थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था, मैं कम पढ़ाई करता था, घूमने में और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों में और थोड़ा इधर उधर के कामों में बहुत ज़्यादा मैं रहूँगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना लफंटर पंटर टाइप, एकदम वैसा पर्सन सा हो गया था एकदम 10वीं में, कुछ महीनों के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तब उसके बाद मैं जो है उसके पास गया, मैंने कहा यार तुम पढ़ने में इतने तेज हो, उनके पापा टीचर हैं काफ़ी अच्छे स्कूल में, तो तुम पढ़ने में इतने तेज हो यार, बताओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं कैसे पढ़ाई में आगे बढ़ूँ। 10वीं का प्रेशर इतना ज़्यादा है, आर एस अग्रवाल की किताब मेरे से बनती नहीं है, आर डी शर्मा तो बहुत दूर की बात है, मुझे मैथ उतना समझ में आता नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ठीक है, कैसे ये सारे के सारे तुम इतनी चीज़ों को पढ़ लेते हो। तो बोला कि देख यार, पढ़ने का जो है ना वो एक ही मज़ा है, और तुम पढ़ाई को तभी कर सकते हो जब तुम पहले तुम्हारी कोई चाहत हो। जनरली देखो, जैसे बच्चों में क्या होता है ना, आप लोग इस उम्र में हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो क्यों, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम बचपन में होते हैं तो हम पढ़ाई से भाग रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं चाहिए होता है पढ़ाई, हमें खेल चाहिए होता है, हमें मस्ती चाहिए होती है, हमें लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए होता है। पढ़ाई किसी को थोड़ी चाहिए होता है बचपन में। तो वही बात है, उसने कहा कि देख यार, जैसे हम लड़कों की बात है, जनरली तो लड़कों में हमारी क्या शेयर होती थी, देख पढ़ लेगा ना भाई, ठीक है, तो बहुत तेरी गर्लफ्रेंड हो जाएंगी, बहुत पैसे रहेंगे तेरे पास, ठीक है, मतलब यूँ समझ ले कि तू जो चाहेगा वो तू लाइफ में कर सकता है, जहाँ चाहेगा वहाँ तो घूम सकता है, ठीक है, और जितनी गर्लफ्रेंड बना सकता है उतनी बनाएगा लाइफ में। मतलब एक, मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र में आप लोग की उम्र में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ये बात आप समझ सकते हो। जनरली लड़कों के बीच की बात भी ऐसी होती है, ठीक है, कि इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा हाँ यार सही है, मतलब मैं सपने देखने लगा, अच्छा मैं इंडोनेशिया में हूँ, मेरे पास जो है इतने पैसे हैं, लैम्बोर्गिनी है, ये है, अच्छा मैं पढ़ लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा बता, इसको करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसने कहा देख, अभी जो राइट नाउ माहौल है, अगर तू आईआईटी निकाल लेता है ना, तो आईआईटी निकाल लेगा तो गवर्नमेंट इंजीनियर तो आराम से बन जाएगा, बढ़िया पैसे आएंगे, नहीं बना प्राइवेट में चला गया तो ज़िंदगी और, ठीक है, प्राइवेट में चले गए तो ये भी रहेगा कि कंपनी तुमको पैसा देगी, कंपनी तुमको फ्लैट देगी, कंपनी तुम चश्मा जो पहन रहे हो उसके भी पैसे कंपनी देगी। ऐसी ऐसी बातें उसने मेरे अंदर बोल के है ना भाई, मेरे दिमाग को ऐसा हुआ बना दिया कि बस अब तो पढ़ना है, ठीक है। हमने कहा सही यार, मतलब इतनी जीवन ऐसी हो जाएगी, हमें पता ही नहीं था। तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, 10th में थोड़े अच्छे नंबर लेकर आ भी गए। 12th में जब गए आईआईटी में एडमिशन लेने तो आईआईटी का सिलेबस देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा सब हो जाएगा, हमसे ही नहीं हो पाएगा। रीज़न यहाँ पर यह भी था कि सिलेबस डर नहीं लग रहा था, डर वहाँ पर सिलेबस के बगल में जो फीस दिया गया था ना उससे लग रहा था कि भैया इतने तो पैसे नहीं दिए जाएंगे, 15-16 लाख रुपए करते करते जो है अगर हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने तैयारी वारी पहले छोड़ दी, क्योंकि 12th के बाद जब कोचिंग लेना है तो कोचिंग वाले जो हैं आपको लेंगे 3 से 4 लाख रुपए आईआईटी का प्रिपरेशन करवाने के, ठीक है। उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो पैसे बहुत ज़्यादा, फिर बाद में जो उसका माहौल था वो भी सही नहीं था, तो हमने वहाँ पर प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इधर उधर थोड़ी सी मस्ती की, और बाकी जो है हाँ ये रहा कि ट्यूशन पढ़ाते रहा, पढ़ा पढ़ा कर पढ़ाई की। आज मैं इस मुकाम पर हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे इंस्टाग्राम पर 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं मिनिमम, मैं अगर आपको बताऊँ तो मिनिमम
ठीक है, आए दिन कई लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, कई लड़कियों के, ठीक है, ना सिर्फ आपके दिल्ली से बल्कि भारत के हर कोने से, ठीक है, जो शायद मेरा खर्चा उठाने को तैयार हैं, जिसके शायद एक के तो पापा ऐसे हैं जो मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मेरे अपने एरिया के बिहार के एक मंत्री हैं, और वो भी जो है एक पर्टिकुलर विभाग वो हैं, मैं पूरा बताऊंगा नहीं किस विभाग से वो हैं, उनकी बेटी का तक का रिश्ता आ गया मेरे पास। अब आप सोचिए ये बात, एक मंत्री की बेटी का रिश्ता आ रहा है उस दिन जिस दिन मेरा रिजल्ट हो रहा है। तो आपने ये बात बोला ना कि सर लोग मुझे छोड़ रहे हैं, लोग उस दिन ऑटोमेटिक आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे जिस दिन आप कुछ आगे बन जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता। जो इंसान आगे बढ़ता है लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जो डूबता है उसके साथ कोई नहीं जुड़ता। हनी सिंह का जब करियर बहुत पीक पे था लोग जुड़े, और जब वो आपको कोमा में चले गए, जब वो बीमार पड़ गए, जब वो रिहैब में चले गए, उनके साथ कोई नहीं जुड़ा। और ये कहानी होती भी है, ठीक है, तो यही कहानी है। आज मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सअप पे इतने मैसेजेस भरे हैं, इतने फ्लडेड है ना, मतलब यूँ समझ लो हर दूसरा मैसेज जो है वो किसी ना किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट है, और इस वजह से कि सर आई वांट टू बी अ फ्रेंडशिप विथ यू, फलाना ढिकाना इकाना। बट मेरे भाई, आपके पास ये डिसाइड होता है कि क्या आपके पास टाइम है इन चीज़ों को लेकर। तब मुझे शौक था कि हाँ मुझे लाइफ में इतनी मस्ती करनी है, तब मेरे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं थे, लेकिन हाँ मुझे चाहिए था कि मैं फलाने ब्रांड की घड़ी पहनूं, मैं फलाने ब्रांड की जो है शर्ट पहनूं, मैं फलाने जगह जाऊं, रेस्टोरेंट में मिनिमम बिल अगर बने तो कम से कम 1000 का बने, कुछ भी हो, चाय भी पीऊँ तो भी। और आज के पास अकाउंट बैलेंस है लेकिन समय नहीं है, क्योंकि इसको और आगे मल्टीप्लाई करना है, और आगे बढ़ना है। मैं अपने आप को सिर्फ इतने तक कामयाब नहीं देखना चाहता, मैं इसको और आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मेहनत करते रहो, बाकी ये चीज़ें तो होती रहेंगी मेरे भाई। ठीक, चलिए। In 2020 द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी सी इंक्रीज्ड बाई द सेम परसेंटेज। सवाल में पढ़िए क्या बोला है, 2020 में द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी सी, कंपनी सी की बात करते हैं, किस में, 2020 में। अब यहाँ 2020 में तो है ही नहीं डेटा, तो इसका मतलब क्या, सवाल गलत है? नहीं, पूरा पढ़ा करो मेरे भाई यहाँ पर। हाँ, अभी सिंह कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बिल्कुल। तो सवाल में बोलिए, कंपनी सी द्वारा 2020 में सीमेंट के उत्पादन में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि की गई है जितना पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में की गई थी। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। कंपनी सी का 2020 का प्रोडक्शन उतने ही परसेंट से बढ़ रहा है जितना उसका प्रोडक्शन 2019 में बढ़ा था। तो 2020 में कंपनी सी द्वारा किया गया सीमेंट का उत्पादन जो है वो कितना होगा। अब आपको ये पता करना है कि 2019 में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है। अगर 10% का ग्रोथ हुआ है तो 20 में भी 10% का ही होगा, अगर 20% का ग्रोथ हुआ है तो अब भी 20% का ही होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने ये बात कहा कि देखो कंपनी सी में जो है यहाँ पर 19 में कितना है, तो 19 में 400 है, और 18 में कितना है, 350 है। तो कितने परसेंट का ग्रोथ है, जितने परसेंट का ग्रोथ यहाँ होगा उतने ही परसेंट का ग्रोथ इसको आगे भी मिलेगा। यानी कोई चीज़ 350 से 400 हो जा रही है, कोई चीज़ 350 से 400 हो जा रही है। अब इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। आज ये 350 से कितना हो गया, तो आज ये 350 से 400 हो गया, मुझे बताना है ये 400 से कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसका डेटा है, तो ये हमारा 2018 का डेटा है, ये हमारा किसका डेटा है, 2019 का डेटा है, और ये हमारा किसका डेटा है, तो 2020 का डेटा है। तो 18 से 19 इतना बन गया है, 19 से 20 कितना होगा। ठीक है, और सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि जितने परसेंट से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना उतने ही परसेंट से आगे भी होगा। अब जनरली बच्चे पता है क्या करते हैं, परसेंटेज निकालना शुरू कर देते हैं कि यार ये अपने आप का कितना परसेंट हुआ है। मैं बोल रहा हूँ इस सवाल को आप और शॉर्ट में कर सकते हो। आप एक काम करो, रेशियो देख लो। जैसे मानो मैं आपको एक बात बोलूँ कि कोई वैल्यू अपने आप का 1 से 3 हो गई है, तो फिर वो 3 से कितना हो जाएगी समझो। तो बोलोगे सर ये अपने आप का 3 गुना हो गया, तो अगली बार भी ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 3 गुना। क्योंकि अगर परसेंटेज सेम रखना है तो रेशियो भी सेम रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कितने परसेंट का इंक्रीज है, 300% का इंक्रीज है, तो यहाँ पर भी 300% का इंक्रीज होगा, यानी ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है बात। जितने परसेंट का इंक्रीज यहाँ होता है उतने, सॉरी यहाँ पर 200% का इंक्रीज है तो यहाँ भी 200% का इंक्रीज होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारे सवाल में ऐसा आ जाए कि जितने परसेंट से यहाँ बढ़ा उतने ही परसेंट से यहाँ बनेगा, तो आप उस रेशियो को मेंटेन करिएगा। जैसे यहाँ पर आप इसको काटिए 0 से 0,
5 से आप इसको 7 बार में काटेंगे, 5 से इसको 8 बार में काटेंगे, कोई संख्या 7 से 8 बन जा रही है। कोई संख्या मेरे भाई 7 से 8 बन जा रही है। आपने कहा सर 7 से 8 बन जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये 7 को किससे गुना किया गया कि 8 बन गया? मैंने कहा देखो 7 को किससे गुना किया गया 8 बन जाए, तो सबसे पहले इस 7 को है ना 7 से भाग कर दो ताकि ये 1 बन जाए, और फिर उसको 8 से गुना कर दो यानी 8/7। तो 7 से 8 बन गई, यानी ये अपने आप का कितना हो गया 8/7। तो आज ये भी 400 को हम जो है अगर 8/7 के साथ गुना करेंगे ना तो हमारा ये डेटा आ जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है, जब भी आपको डीआई में ये बात बोले कि जितने परसेंट का इंक्रीज यहाँ पर है उतने ही परसेंट का इंक्रीज यहाँ पर है, तो ये रेशियो 7 से 8 बन गई है यानी अपने आप का 8/7। तो यहाँ पर भी ये अपने आप का 8/7 हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, असल में आपको 400 को जो है वो 8/7 के साथ क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो बोलेंगे सर 3200/7 होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बोलेंगे सर 7 चौके 28, ठीक है, और 40 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 7 7 49, 457, 457 पॉइंट समथिंग, 457.1 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। परसेंटेज इंक्रीज मत निकालिए, ये मूर्ख लोग काम करते हैं कि कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है उसको निकाल के फिर उस हिसाब से बढ़ाते हैं। ऐसे आपका कैलकुलेशन और लंबा जाएगा। इससे सोचिए ना कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, सिर्फ 400 को 8/7 के साथ गुना करना था। तो ये कैलकुलेशन करना आसान है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक संख्या बोलता हूँ, मैंने कहा यार एक संख्या 400 से जो है ना वो 500 हो गई, ठीक है, तो जितने परसेंट का इंक्रीज यहाँ पर है उतने ही परसेंट का इंक्रीज यहाँ होगा। तो बताओ डेटा कितना होगा? आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर इनका रेशियो देखो ज़रा, तो इनका रेशियो है 4 से 5, यानी ये संख्या अपने आप का 5/4 गुना हो रही है। तो यहाँ पर भी ये संख्या अपने आप का 5/4 गुना हो जाएगी। यानी हमें कुछ नहीं करना, 500 को 5/4 के साथ गुना करना है। 4 से काटेंगे तो 125 आएगा, 125 का 5 गुना 625 हो जाएगा। बात खत्म, ये करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ हो गया और जितने परसेंट का यहाँ इंक्रीज है उतने ही परसेंट का इंक्रीज हमें यहाँ भी दिखाना है, तो हम यही बात बोलेंगे ये अपने आप को 5/4 से गुना करने पर आया है, तो इसको भी 5/4 से गुना करने पर कितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 भी आपके मेंस का क्वेश्चन है। सेम तरीके से सवाल बोला गया है। 25 में क्या बोला गया है? तो बोला गया देखो, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है, बाय कंपनी ए इन 2016 एंड कंपनी सी इन 2018। ए का 2016 का डेटा लेना है। अब यहाँ बताइए ए का 2016 का डेटा, यानी ए का 16 का डेटा का मतलब ब्लू वाला 16 में, तो ब्लू वाला 16 में कितना है? तो 280 है। ब्लू वाला 16 में कितना है? तो 280 है। रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए इन 2016 और सी इन 2018, ठीक है, यानी हरा वाला का डेटा लेना है 2018 का। तो पहले इन दोनों का आप सम करिए, इन दोनों का सम, ठीक है। तो 280 और यहाँ 3 2 5 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 630। और इसका हमें किसके साथ रेशियो लेना है? तो बोला गया द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए इन 16 एंड कंपनी सी इन 18 टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी इन 17 एंड 19। किसके साथ रेशियो लेना है? तो कंपनी बी का 17 और 19 के साथ। तो कंपनी बी का मतलब लाल वाला, यानी यहाँ 17 हो गया और यहाँ 19 हो गया, इन दोनों के साथ। तो 200 और 360 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 560 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेना है। 0 से 0 खत्म, 7 से 9 बार में और 7 से 8 बार में, 9:8। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात यहाँ पे या नहीं समझे? बताइए। बताइए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर का बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, नन्ना मुन्ना अच्छा सवाल है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में क्या कहा गया है? तो कहा गया है देखिएगा, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी इन 15 16 एंड 18, ठीक है। कंपनी बी का औसत लेना है और कौन कौन से साल में लेना है? तो 15 में, 16 में और 18 में। तो बात करते हैं कंपनी बी। कंपनी बी का मतलब लाल वाला, लाल वाला कौन कौन सा डेटा? तो 15 का लेंगे, 16 का लेंगे और उसके बाद 18 का लेंगे। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी इन 15 16 एंड 18, तो 15 16 18 का ले लेते हैं। 150 और यहाँ 180 कितना हो जाएगा? तो 330 हो जाएगा। 330 और 300 कितना हो जाएगा? 630।
और इसका हमें क्या लेना है, औसत लेना है। ठीक है, तो इसका औसत कितना आएगा, इसका औसत 210 आएगा। तो बोला गया है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी बी इन इतना 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 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सी इन 15 एंड 17। तो 15 और 17 में कंपनी सी का जो औसत है उससे ये जो है वो कितना कम है। तो सबसे पहले सी का 15 और 17 का डेटा निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी सी को लेकर, तो वो हरा वाला है, हरा वाला यहाँ पे 200 है और यहाँ पर 250 है। तो 200 और 250 कितना हो जाएगा, 450, और 450 का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 450 बटे में 2 यानी 225। तो सवाल में हमसे पता है क्या बोला गया है, सवाल में कहा गया है कि पहले वाले का जो एवरेज है वो कितना परसेंट कम है दूसरे वाले के एवरेज से, यानी 210 जो है वो 225 से कितना कम है, हमसे ये बात कहा गया है। तो आप मुझे खुद बताइए ये आपको कितने की कमी दिख रही है, तो बोलेंगे सर 15 की कमी है। और कितने के ऊपर है, तो 225 के ऊपर है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, हमारा आंसर आएगा। 25 से काटेंगे तो 9 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20 बार में। ठीक है, तो 20/3 आ जाएगा। 20/3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20/3%, और 20/3% का मतलब 6 सही 2/3% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारे तरफ से जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है। और आज की क्लास में मैं आपको इतना रहने देता हूँ। इसकी जो क्लास नोट्स है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा अभी तुरंत। और जो अगला वाला डीआई है यानी जो पाई चार्ट है, वो पाई चार्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पाई चार्ट अपलोड हो जाएगा तो क्या करना है, पाई चार्ट के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद तब जो है उसको थोड़ा सा पढ़ कर रखेंगे, ताकि जो कल की क्लास होगी उसमें पाई चार्ट मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें ज़्यादा कुछ बचा हुआ था नहीं हमारी तरफ से। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। मेहनत करते रहिए आप लोग। ठीक है, आप लोग को जो है वो ज़रूर मिलेगा सफलता, परेशान नहीं होना है। जैसे एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम इतने कामयाब हो पाएंगे, आप इससे भी कई गुना ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे आगे। एक बार हमारे तरफ से पूरा डीआई को ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि आपने कंप्लीट डीआई पढ़ा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है, तो मेंस का ही क्वेश्चन है। अभी मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ ना, इसीलिए चीज़ें आसान लग रही हैं। जैसे मान लीजिए जब हमने पूरा टैबुलर करवाया, तो लगातार आप टैबुलर के क्वेश्चन लगा रहे थे तो वो आसान लगने लगे। फिर उसके बाद हम बार ग्राफ करवाएं, लगातार बार ग्राफ करने लगे तो आसान हो गया। उसी तरीके से पाई चार्ट करेंगे तो आसान। जब मिक्स में आएंगे तो थोड़ी सी वहाँ परेशानी बढ़ेगी। तो मिक्स वाले क्वेश्चंस कुछ ही होंगे, उनको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। देखो यही होती है चीज़ें, जब हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हैं ना और लेवल वाइज पढ़ते हैं तो बड़ा आसान सा वो हमें लगने लगता है। कहते हैं ना कि दुनिया का कोई भी टॉपिक है ना वो टफ नहीं है, उसको जो है मतलब कोई पढ़ाने वाला उस तरीके से होना चाहिए। अगर उस तरीके से किसी ने करा दिया, उस तरीके से न किसी ने आगे आपके रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगने लगती हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम गोल मटोल बताना शुरू कर दें, कभी एक और क्वेश्चन, कभी कोई दूसरा क्वेश्चन, कभी तीसरा टाइप, हवा में उड़ाने वाले सवाल, तो इससे डर लगेगा, डर लगेगा तो पढ़ने का मन छोड़ देगा। मैं बता रहा हूँ, पहले बहुत ऐसे बच्चों की हालत थी जो डीआई को देखते ही छोड़ देते थे, पढ़ना तो दूर की बात है। डीआई आया मतलब स्किप मारो, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है पढ़ने के बाद आप लोग का ऐसा हो गया होगा कि अगर बनाना है तो सबसे पहले डीआई ही बनाना है, बाकी को छोड़ देंगे लेकिन डीआई को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा, चीज़ों को समझा, तभी आपका लेवल ऐसे हो पाया। तो मन लगा कर पढ़िए, ठीक है, अच्छे से। बाकी ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक।